नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी आए हैं। अभी उनके साथ ही थे हम लोग, थोड़ा देरी हो गया मेरी ओर से। तो हम लोग पिछले सत्र में इस विषय के ऊपर चर्चा किया है, स्केल ऑफ ह्यूमिलिटी। इसमें 5 विषय हैं: सर्विस, रेस्पेक्ट, केयर, ग्लैड ऑन सीइंग एडवांसमेंट ऑफ अदर्स एंड डिपेंडेंस ऑन गुरु। इसका मतलब है मैं सेवा देना चाहता हूँ, सेवा लेना चाहता हूँ, नहीं तो क्या दूसरे वैष्णव को आदर देता हूँ, नहीं तो आदर की अपेक्षा करता हूँ। तीसरा है क्या मैं दूसरे भक्तों का देखभाल करता हूँ, नहीं तो अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग मेरी देखभाल करें। और चौथा है क्या मैं दूसरे वैष्णवों की प्रगति को देखकर क्या मैं खुश होता हूँ, नहीं तो जलता हूँ। और 5वां है क्या मैं निर्णय लेने के लिए गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ, नहीं तो मैं क्या अपने आप निर्णय ले लेता हूँ। ये 5 विषय के बारे में चर्चा है। तो पहले पूर्व सत्र में हम लोगों ने पहले 2 विषय पूरा किया है, सर्विस और रेस्पेक्ट, वो पूरा हुआ है। अभी आज हम आगे बढ़ रहे हैं। केयर, CGD, वो तीनों आज पूरा करेंगे आज के सत्र में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछले सत्र में बताया है, ये एक सत्र में इन चीज़ों को पूरा करना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको हर एक सत्र के साथ 2-3 लिंक्स मैं आपको देता हूँ दूसरे वीडियोस का। उसको देखने से आपको ये सब्जेक्ट और पूरे तरीके से समझ में आएगा आपको। इधर हम संक्षिप्त रूप में करेंगे, लेकिन आपको विस्तारित रूप में चाहिए तो और 2-3 लिंक दिए जाएंगे। जैसे इधर है टॉपिक कैरिंग बाय एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सर्व्ड। हम कैसे दूसरे वैष्णवों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसके संबंध में चर्चा बहुत विस्तृत रूप से किया हूँ मैं दूसरे इसमें। इधर आप पिक्चर में देख रहे हैं प्रतापरुद्र राजा कैसे उसने वैष्णव की सेवा की। उधर जगन्नाथपुरी में भगवान का भी और वैष्णव का भी, दोनों का बहुत बढ़िया उन्होंने सेवा की थी। तो वैष्णव समूह में हम लोग रहते समय सर्वप्रथम वैष्णवों की महत्ता जानना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही हम उनको ख्याल रख पाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद ही सिखाते हैं, जब नारद मुनि आते हैं द्वारका में, भगवान उनको अपने ही सिंहासन में बिठाते हैं और उनके पांव धोते हैं, उनके गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस तरह सुदामा ब्राह्मण जाता है, उनको भी भगवान अपने ही सिंहासन में बिठाते हैं और उनका भी पांव धोते हैं, प्रसाद परोसते हैं, वो सोते समय पाद समाधन करते हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों को और वैष्णवों को, गुरुजनों को कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट दी, उनको हम देख सकते हैं। तो भगवान खुद ही एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र वो जब विश्वामित्र लेके गए थे राम लक्ष्मण दोनों को, उन्होंने तो बुलाया था राम चाहिए मुझे, लेकिन साथ लक्ष्मण भी आ गए क्योंकि लक्ष्मण जोड़ी हैं भगवान के साथ। तो दोनों आप देखेंगे, सुनेंगे रामायण में, जब वो गुरु के निकट रहे और विश्वामित्र के निकट रहे, रात को सोते समय दोनों पाद समाधन करते थे उनकी। एक पाँव में राम, दूसरे पाँव लक्ष्मण, दोनों उनकी सेवा देते थे। विश्वामित्र बीच बीच में रात को उठ जाते थे, जग जाते थे, बोलते थे राम लक्ष्मण सो जाओ बच्चे। हाँ हम सोते हैं बोलेंगे, लेकिन सेवा देते रहेंगे ऐसे। इस तरह वो खुद ही सेवा करके सिखाते हैं ऐसे गुरु को, वैष्णव को सेवा करना चाहिए।
इसी तरह निमाय पंडित के बारे में आप सुनेंगे। निमाय पंडित ईश्वरपुरी को मिलने के पहले जब नवद्वीप में थे, छोटे लड़के थे, उस समय गंगा के तट में जाकर देखते थे कि वैष्णव लोग जो नहा रहे हैं, कभी बूढ़े वैष्णव हो तो उनके अपना हाथ देकर उनको उठाते थे, पानी से बाहर आने के लिए मदद करते थे। हाँ, अगर कोई वैष्णव ने कपड़ा सुखाने के लिए डाला हो, वो सूखने के बाद उसको फोल्डिंग करके उनको देते थे। अगर कोई वैष्णव कपड़े धोने के लिए रखे हो, उसको लेकर खुद गंगा में धोते थे, धोकर उसको सुखाते थे ऐसे। तो ये सब देखकर वैष्णव लोगों को बहुत संकोच होता था। उनको सेवा लेना नहीं चाहते थे ना वो। ऐसे जैसे अगर कोई वैष्णव को गायत्री करना हो तो उनको कुशाघास का एक चटाई देते थे बैठने के लिए। किसी को तिलक पाना हो तो तिलक लेके आकर देते, तिलक लीजिए ऐसे। तो ये सब देखकर वैष्णव लोगों ने दो चीज़ किया। एक तो संकोच किया उन्होंने, निमाय पंडित को बोल, नहीं नहीं निमाय पंडित, तुम क्यों हमारी सेवा कर रहे हो, हम तो सेवा लेंगे नहीं, हम सेवा देना चाहते हैं हम। ऐसे वो लोगों ने बोला। साथ साथ वो लोगों ने आशीर्वाद भी दिया निमाय पंडित को, उनके सर को छूते थे, बोलते थे कृष्ण ही मते रस्तु, आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे बच्चे ऐसे। तो निमाय पंडित हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग आशीर्वाद को इकट्ठित करना चाहिए वैष्णवों से। तो इस तरह हम करने से जितना हम आशीर्वाद को इकट्ठित करेंगे उतना हम आगे भी बढ़ेंगे भक्ति में। तो हम मैनेजर लीडर्स जो होते हैं वो लोगों को कभी कभी लोग शाप भी देते हैं। लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे मैनेजर तंग करता है, पीछे पड़ता है, सब पॉलिसी बनाता है, हमेशा ये लोग मीटिंग में आकर नया नया पॉलिसी निकालते हैं, हम लोगों को तंग करते हैं। इस तरह लोग जनता बात करता है। इसलिए मैनेजर लीडर्स को क्या सोचना चाहिए, जो भी हम लोग पॉलिसी बनाते हैं उससे जनता को लाभ प्राप्त हो और उससे जनता खुश हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए पूना मंदिर में मैं जब अध्यक्ष बना 1997 में, कुछ 1-2 साल के बाद भक्तों ने बोला कि प्रभु जी संडे फीस्ट में अनेक लोग आते नहीं, आते हैं शुरुआत में 200-300 लोग आते हैं, इन प्रसाद के टाइम 800-900 लोग आ जाते हैं, 3 गुना बढ़ जाता है संख्या। खाने के लिए आते हैं लोग, सुनते नहीं लेक्चर। तो क्या किया जाए? मैंने बोला जय राधा माधव रखो, कीर्तन के समय ये कूपन वितरण करो, और जो लोग जय राधा माधव के अंत तक नहीं आते हैं उन लोगों को कूपन नहीं मिलेगा। तो कूपन जिनको मिला प्रसादम उनको फर्स्ट मिलेगा, उनको सब आइटम्स मिलेंगे उनको। और जो लोग लेट आते हैं वो पीछे क्यू में आएंगे, जो भी बचा कुछ जो भी है वो भी मिलेगा उनको, कुछ लोगों को मिलेगा भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि वो लोग लेट आए करके। वो सिस्टम बनाया हम लोगों ने। फिर भी धक्का मुक्का हुआ क्यू में, जो लोगों के पास कूपन नहीं है वो पहले आ जाते थे। कूपन नहीं है, हम बोलते थे अरे कूपन नहीं तुम्हारे पास, पीछे चला तो बाद में आओ। उसके कारण कुछ मनमुटा हुआ कुछ भक्तों के बीच में। क्या किया जाए? हम कुछ भक्त बोले प्रभु जी संख्या को संभालने के लिए हम कूपन का 40 रुपया रख देंगे हम। तो प्रसाद के लिए 40 रुपये का कूपन रखना चाहिए। जो हमारे समूह के भक्त हैं सिर्फ उनको ही है प्रसाद मिलेगा, उनके लिए कार्ड दे देंगे उनको। कार्ड जैसे लाइफ नंबर कार्ड जैसे दे देंगे, हमारे समूह के लोग, उनके लिए कार्यक्रम है संडे कार्यक्रम। बाकी लोग आते हैं तो उनको 40 रुपये का कूपन लेने का। तो हमारे कमेटी ने डिसाइड किया ऐसे, ठीक है मैंने बोला। लेकिन जब वो सिस्टम कार्ड का चालू किया, वो कार्ड के लिए महीने में वो लोग 100 रुपया भरते थे, ऐसे कुछ था वो सिस्टम चालू किया। तो कुछ लोग कार्ड के बिना आते थे, भूल जाते थे, सारी रोज घर में रख दिया, कार्ड नहीं लेके आए, भूल गए, प्रसाद दे दीजिए। उनको पता नहीं क्या वो भक्त है कि नहीं, कार्ड नहीं है उनके पास। और 40 रुपये को देकर कुछ लोग चिल्लाने लगे कि अरे आप लोग प्रसाद को बेचते हो पैसे में, उधर जाकर देखो गुरुद्वारा में भंडारा होता है, मुफ्त में होता है, और आप लोग पैसा में देते हो। तो मैं क्यों आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ? आपको लोगों को सेवा करना है तो मतलब है हम लोग सेवा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग शोषण भी करते हैं इस्कॉन को, मंदिर को। तो हम लोग शोषण अगर कोई करता तो उसको चाहते नहीं हम लोग। लेकिन हमें देखना चाहिए कि कैसे हम सेवा सही ढंग से कर सके, हमें सोचना चाहिए। कुछ मंदिरों में लाइफ नंबर सिस्टम है, वो बोलते हैं जो लाइफ नंबर है अंदर जाओ, आपके लिए पूरी सब्जी, रसमलाई, गुलाब जामुन सब कुछ मिलेगा आपको, पुलाव, कड़ी इत्यादि। और जो लोग कूपन नहीं है, आपके पास लाइफ नंबर कार्ड नहीं है, आप उधर जाओ, आपको खिचड़ी हलवा मिलेगा।
तो कभी कभी लोग ये करते हैं, निंदा करते हैं मंदिर की, अरे धनी लोगों को संभालता है इस्कॉन, गरीब लोगों को नकारता है, आदर नहीं देता, इस तरह। तो ये सब समस्या है इस्कॉन में। इसलिए मैंने बाद में सुझाव दिया भक्तों को, 2 कार्यक्रम रखो। ये कार्यक्रम सिर्फ भक्तों के लिए, जैसे सुबह का भागवतम क्लास है जो 8 से 9 साढ़े 9 आते हैं, उसमें अच्छा प्रसाद दो उनको, हाँ, भक्तों के लिए। और दोपहर को जो आएंगे संडे फीस्ट जो होगा वो 11:30 से 1 तक होगा, उसमें बहुत लोग आ जाते हैं, उधर भी हैं बहुत प्रचुर मात्रा में लोग आ जाते हैं। उधर सिंपल प्रसाद रखो, राइस दाल सब्जी, राइस दाल सब्जी ऐसे रखो, एक स्वीट सिंपल रखो उसको, एक तो खिचड़ी खिचड़ी और स्वीट रखो ऐसे। तो उस समय 2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, हैं। लोग देखेंगे तो उनको वो निंदा करेंगे इस कान की, देखेंगे कि ये लोगों को अच्छा खिला रहे हैं, हम लोगों को इस तरह खिला रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। तो उसका अलग टाइम अलग कर दिया, उसके बाद शांत हो गया सब कुछ, हैं। भीड़ भी कम हो गया, लोग समझ गए कि अभी सिंपल प्रसाद है अभी इसलिए ज़्यादा लोग आए नहीं खाने के लिए ऐसे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, हमें मैनेजर की दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हम इस्कॉन को, प्रभुपाद जी को, मंदिर को बदनाम न लाए हमारे पॉलिसी के कारण। कभी कभी हमारे मन में इच्छा है कि लोगों को देखभाल करें अच्छी तरीके से, लेकिन गलतफहमी हो सकता है अगर कुछ लोग गलत समझ बैठते तो। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ऐसे हम पॉलिसी बनाए। पॉलिसी, एक उदाहरण देता हूँ आपको, पुणे में एक कारिंदियन क्लब करके एक क्लब है, हाँ। तो ये एक व्यक्ति बता रहा था मुझे, एक धनी व्यक्ति बोल रहा था कि अरे आपके गोविंद दास में सब इतने महंगे हैं, हाँ। उधर देखो, हम वो क्लब के मेंबर हैं, उधर हम जाते हैं, उधर समोसा 5 रुपया है और आपका समोसा 20 रुपया है, हाँ। इसका उनका देखो, उनका देखो, इतना फर्क है। उधर चपाती देखो, इधर चपाती देखो, आप लोग बहुत लूटते हो लोगों को, ऐसे बोला उसने। बाद में मुझे पता चला कि उन लोगों का क्लब मेंबरशिप 5 लाख रुपया है, हैं, उनका वो लोग वो 5-5 लाख लोगों से लेकर वो डिपॉजिट में डाल देते हैं, वो इंटरेस्ट जो आता है उससे उनका होटल चलता है, हाँ। और उसमें इतना सस्ता देते हैं, बाहर अच्छा दिखाते हैं, देखो हम लोग 2 रुपये लेते हैं, इसके लिए 5 रुपये लेते हैं, लोगों को अच्छा लगता है वो। लेकिन पहले बड़ा ले लिया अमाउंट वो लोगों ने। लेकिन मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, जो दिखता है लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हाँ। इसलिए हम लोग इन चीज़ों के बारे में मैनेजर को सोचना चाहिए कि, हाँ। एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपने क्राउड कंट्रोल के लिए एक भक्त को रखा है, वो थोड़ा थोड़ा चिल्लाने वाला आदमी है, हाँ। नहीं तो हाथ में लाठी लेकर घूमता है, इससे पुलिस जैसे बोलता है, हट जाओ, ऐसा करता है वो लोगों को। इससे इस खान का बदनाम होता है इसका। तो हम लोग क्राउड कंट्रोल के लिए भी ऐसे लोगों को लगाना चाहिए जो मेच्योरिटी होगा, उनमें परिपक्वता होगा, जो भक्तों के साथ प्रेम से ऐसा करेंगे, प्रभु जी थोड़ा अब बाद में इधर से जाइए, इधर वो क्या पहने हैं, नहीं तो लाठी रखे हैं हाथ में, उनको सही ढंग से प्रेम से लोगों को सुनाने वाला होना चाहिए। जिन चीज़ों में कंट्रोल लाना होता है उन चीज़ों में ऐसे लोग लगाना चाहिए जो पोलाइट एंड फर्म, जो प्रेम से बोलने वाले, साथ साथ स्ट्रांगली भी वो जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो वो करने वाले ऐसे होना चाहिए। जैसे भी गुलाब जामुन कोई दे रहा है, लोगों को 2 ही देना है सबको, उधर एक स्ट्रांग आदमी का भी रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो प्रेम से बोलने वाला होना चाहिए। कोई प्लेट लेकर आ जाता है, अब जी एक दे दो ना, हाँ, सब लोग कालिया लगता है, अभी कोई नहीं है, दे दो एक, और एक बोलता है कोई। तो ये इसको देना नहीं चाहिए। अगर एक को एक और एक दे दिया तो और लोग मांगते रहेंगे, सब लोग क्या करना है, थोड़ा उनको गुलाब जामुन का पानी दे देना चाहिए उनको। ठीक है भाई, थोड़ा पानी पियो, गुलाब जामुन पानी पियो। तो वो भी जाकर बैठ जाता है, उसको भी बुरा नहीं लगता उसको, क्योंकि उसको प्लेट भर के पानी मिल गया, गुलाब जामुन का पानी, हाँ। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं लिमिटेड है, निकल जाओ, तो उसके सब लोग फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे उसकी, अरे तुम गए तुम मिला नहीं ना तुमको, खाली प्लेट आ गया तुम, ऐसे मजाक करेंगे। तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। कैरिंग का मतलब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरिंग का मतलब है भोजन देना, नहीं तो हर एक के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आपके मंदिर में सीनियर सिटीजन्स आते हैं, सीनियर का मतलब है जो 60 से ऊपर, हाँ, उनके लिए बैठने के लिए सुविधा होना चाहिए, हाँ। 4 कुर्सी होना चाहिए पीछे बैठने के लिए, तो वो सोचेंगे कि ये सही मंदिर है, क्योंकि जानते हैं कि बुढ़े लोग भी आते हैं, उनको बैठने के लिए सुविधा रखा गया है, ऐसे। इस तरह बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम रख देना चाहिए, ताकि वो लोग लेक्चर में आकर डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे वो, हाँ। इसका मतलब इस तरह हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचना भी ये कैरिंग है, हाँ। ये भी कैरिंग में आता है। तो और अ, एक बार एक मैनेजर बोल रहे थे मुझे,
अगर ये लोगों को पॉलिसी फॉलो करने के लिए तैयार हो तो आना, नहीं तो नहीं, हमको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो फॉलो नहीं करते, हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने उनको पूछा, डू यू नीड देम और दे नीड यू, ऐसे मैंने उनको पूछा। मैंने पूछा कि आप जो मंदिर में आपके लोग आ रहे हैं, आपकी ज़रूरत है उनकी, नहीं तो उन लोगों को आप मैनेजर की ज़रूरत है। वो सोच कर बोला कि प्रभु जी, वो लोग तो अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। हम प्रचारक हैं, हम मैनेजर हैं, हम मंदिर चला रहे हैं, वो लोग इधर आकर लाभान्वित होकर जा रहे हैं ना, इसलिए दे नीड अस, ऐसे बोला। मैंने बोला ये गलत दृष्टिकोण है आपका, ऐसे मैंने बोला। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि प्रभु जी बोलते थे हिप्पियों को, हिप्पियों आप लोगों के बिना मैं ये संस्था कैसे मैं बढ़ाऊंगा, आप लोगों की ज़रूरत की, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मुझे अमेरिका में मालूम नहीं, लेफ्ट जाना है राइट जाना है मुझे मालूम नहीं, अमेरिकी लोगों को कैसे भक्ति में लाऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप योग युवतियाँ आकर मुझे इतने मदद दिया है आप लोगों ने, आप लोगों के कारण ये संस्था इतना बड़ा है, इससे प्रभु जी उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार एक सन्यासी थे प्रभु जी के, पहला सन्यासी जो लिया था, वो सन्यास छोड़ दिया था, वो फॉलो नहीं कर पाए। उसके बाद उनका विवाह हो गया था। विवाहित होने के बाद उनको डर था कि मैं विवाहित हो गया, अभी प्रभुपाद जी मेरे से नाखुश होंगे, अगर मैं जाऊंगा तो चिल्लाएंगे डांटेंगे, ऐसे उनको लगा उनको। फिर भी उनके मन में इच्छा था कि चलो जाकर मिल लो, गुरुजी तो गुरुजी हैं, डांट भी देंगे तो स्वीकार लेंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसे सोच कर गए वो। तो प्रभु अपने छोटे बेटे के साथ, छोटे बच्चे के साथ गए वो। तो प्रभु जी को जाकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी उठने के बाद प्रभु जी मुस्कुरा रहे थे, उनकी ओर देखकर बोले कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम विवाह करने के बाद भी 16 माला करते हो, भक्ति में जुड़े हो और चैतन्य महाप्रभु की संस्था में सेवा दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो वो बोले प्रभुपाद जी मुझे लगा नहीं कि आप इस तरह मुझे स्वागत करेंगे, मैं तो पतित आत्मा हूँ, फिर भी आपने मुझे स्वीकारा, मुझे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हुआ, ऐसे बोला। तो प्रभुपाद तब बोले, देखो चैतन्य महाप्रभु नकार सकते हैं लोगों को, क्योंकि वो परम भगवान है खुद ही, मैं कैसे नकार सकता हूँ? अगर आप लोग को नकार दूंगा मैं इस संस्था को कैसे बड़ा करूँगा? तुम सन्यासी थे, सन्यास व्रत धारण नहीं कर पाए तुम, लेकिन उसके बदले अभी विवाह करके अभी भी भक्तिमय जीवन में लगे हो, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम भक्ति छोड़कर नहीं गया तुम, इस तरह मैं आपसे खुश हूँ, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। तो उनका एक छोटा बच्चा भी था, प्रभुपाद ने पूछा बच्चा का नाम क्या है? वो बोला प्रभु बच्चे का नाम मैंने रखा भक्ति वेदांत दास ये नाम रखा है। तो प्रभुपाद के ऊपर उनका इतना प्रेम था, उन्होंने भक्ति वेदांत दे दिया उनका नाम बच्चे को, ऐसे। तो इस तरह प्रभुपाद जी लोगों को ऐसे जोड़ कर लेके जाते थे। उनको प्रभुपाद जी हमेशा लोगों को फीलिंग देते थे कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारे बिना मैं संस्था को बड़ा नहीं कर पाऊंगा। प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं जोलनस कमलकृष्ण महाराज, जोलनस गिरिराज महाराज, वो लोग बोले जब हम लोग अमेरिका से भारत आए जुहू मंदिर में, प्रभुपाद जी ने हमको ऐसे फीलिंग दिया कि हम ही संस्था को चलाने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं और इसका संस्था का विजय हमारे हाथ में है। और दूसरा फीलिंग प्रभुपाद ने हमको दिया कि हम बहुत स्पेशल हैं, खास हैं और हमारे में भगवान की कुछ खास शक्तिपात है, एम्पावरमेंट है और हम कुछ बड़े बड़े चीज़ करने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। इस तरह का फीलिंग दिया प्रभुपाद जी ने हम लोगों को। तो ऐसे बोले वो। एक दिन प्रभुपाद जी मिल रहे थे अमेरिकी भक्तों को जुहू मंदिर में बुलाकर, बोल रहे थे कि व्हाट इज द यूज ऑफ यू बीइंग अमेरिकन इफ यू कैनॉट पुट अप अ बिग पंडाल प्रोग्राम इन बॉम्बे। ऐसे बोला उनको, अरे तुम लोग अमेरिकी होकर क्या लाभ हुआ अगर आप लोग एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम मुंबई में डाल नहीं सकते जिसमें 20-25 हज़ार लोग रोज आ सकते हैं। तो वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सही बोला प्रभुपाद ने, हम अमेरिका से भारत हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग इधर बैठ कर, चला अभी कुछ बड़ा चमत्कार करेंगे अभी हैं। तो वो लोग इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम 10 दिन का किया, हर दिन 20-25 हज़ार लोग आते थे उसमें, बड़े बड़े वणिक लोग आए, जुड़ गए इस्कॉन में, लाइफ मेंबर बने और बहुत बड़ा स्टेज था, इतने हजारों कुर्सियाँ थी, ऊपर एक बहुत बड़ा बलून है जिसमें हरे कृष्णा उत्सव, हरे कृष्णा फेस्टिवल, इस्कॉन है, ये सब लिख कर ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया।
पूरे मुंबई उसके बारे में ही बात कर रहा था। हाँ, ये इस्कॉन वालों का प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम, इतना जोरदार हो गया प्रोग्राम। प्रभु ने उनको बोला, देखा आपने, हाँ, मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों के अंदर क्षमता है, देखो आप लोगों ने किया आपने। देखिए हनुमान को जब जांबवान ने प्रशंसा की, हनुमान का साइज आकार बढ़ गया उनका। हम इस तरह जब एक भक्त को स्पेशल फीलिंग देते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप स्पेशल हो, आप कृपा पात्र हो, आपके अंदर क्षमता है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो उसका साइज बढ़ जाता है, उसका शक्ति भी बढ़ जाता है उसका। हनुमान को भी याद दिलाने से उसके अंदर ताकत और बढ़ जाता था ऐसे। ये भी कैरिंग में आता है कि हम जो इसको इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर, दो चीज बोलते हैं। अभी इंटरनल कस्टमर कौन है? हमारे मंदिर के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी और मंदिर के कांग्रीगेशन में जो क्रीम कांग्रीगेशन है, जो दीक्षित कांग्रीगेशन है और 16 माला करने वाले होते हैं, ये सब लोग, जो इसमें दो तरीके के लोग हैं उसमें भी, एक है गेस्ट, दूसरा है होस्ट बोलते हैं। होस्ट का मतलब है यजमान, और गेस्ट का मतलब है मेहमान। तो ये उनके भावना के ऊपर है। कुछ कुछ लोग नया दीक्षित हैं लेकिन इतना उत्साह है उनमें, और वो लोग होस्ट मतलब यजमान के बराबर वो सेवा देते हैं मंदिर में आकर, मंदिर को अपना ही मानते हैं, मंदिर में हमेशा जुड़े रहते हैं, बहुत सेवा में जुड़ते हैं। कुछ लोग दीक्षित लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा शरणागत नहीं है, अपने ही दुनिया में भी हैं। इसलिए हम बोल नहीं सकते कि दीक्षित लोग सब यजमान हैं, अदीक्षित लोग मेहमान हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हम। ये गंभीरता के ऊपर है, कौन मंदिर में रेगुलर आ रहा है, कौन सेवा दे रहा है, कौन मंदिर को अपना मानता है, कौन प्रभुपाद जी से जुड़ा हुआ स्ट्रांगली, कौन मंदिर के भक्तों से संग करना चाहता है, रेगुलर मंदिर में आकर बैठकर श्रवण करता है, क्लास सुनता है, मृदंग बजाता है, कतार बजाता है, प्रसाद सर्विंग करता है, फेस्टिवल में भाग लेता है, कुछ जिम्मेदारी लेता है मंदिर में। तो इस तरह जवाबदार और जिम्मेदारी लेने वाला जो होता है, उनको हम इंटरनल कस्टमर बोलते हैं, उन लोगों को ऐसे। बाकी सब लोग एक्सटर्नल कस्टमर हैं। इसलिए आप 3 सर्किल बना सकते हैं, जैसे कोर, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब कोर का मतलब है जो कमिटी मेंबर्स, जैसे आप लोग हैं, आप लोग कोर का मतलब कोर कमेटी है, जो आप इस्कॉन को ही अपना परिवार मान लिया आप लोगों ने, ये हमारा जिम्मेदारी है, प्रभुपाद जी की संस्था हमारा संस्था है, तो उन लोगों को ही कमेटी मेंबर्स बनाया जाता है। वो लोग अपने जान देते हैं, अपना पैसा देंगे, जान देंगे, श्वास देंगे, अपने खून बहाएंगे प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, ऐसे लोगों को ही कमेटी मेंबर बनाया जाता है। सदा चिंतन करेंगे संस्था को कैसे बचाए भी जाए और कैसे इसका विकास भी किया जाए, ऐसे सोचने वाले वो कोर में आते हैं। उसके बाद रेगुलर मंदिर में आने वाले, सेवा देने वाले इत्यादि लोग जो हैं, जो कमेटी मेंबर्स नहीं है लेकिन कमेटी मेंबर्स को छोड़कर वो भी इनर सर्किल में आते हैं, वो उनको भी यजमान बोल सकते हैं, जो उसको इनर सर्किल बोलते हैं। और उसके बाद आउटर सर्किल का मतलब है जो लोग मंदिर में आते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन मंदिर से उतना जुड़ाव नहीं आया है उनको, वो लोग आएंगे, फेस्टिवल के दिन आएंगे, संडे को आएंगे, प्रसाद पाएंगे, इस्कॉन को अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा डोनेशन देंगे, कभी कभी कुछ सेवा में लगेंगे, हाँ, नहीं तो रेगुलर भी सेवा में लगेंगे, लेकिन जिम्मेदारी, बड़ा जिम्मेदारी नहीं लेंगे इस्कॉन के लिए, लेकिन उन लोगों को भी आउटर सर्किल बोलते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर्स। तो अभी ये जो इंटरनल कस्टमर, सॉरी क्रीम लोग, तो इस तरह का इंटरनल कस्टमर जो है ना, जो हमारे लोग होते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम कैरिंग में उनको भूल जाते हैं, उनको भूलकर हम नए लोगों को ज़्यादा टाइम देते हैं। ऐसा होता है कभी कभी हम अंदर के भक्तों को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, उनको ही प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अभी मैं जो कर रहा हूँ अभी, ये ट्रेनिंग अंदर के भक्तों का ट्रेनिंग है, ये माल्ट प्रोग्राम, मैनेजर्स एंड लीडर्स ट्रेनिंग। इस तरह हम CPTC कांग्रेगेशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह हम लोग डेली वर्शिप के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, कैसे डेली वर्शिप करना चाहिए इत्यादि। और कुछ साधना के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं, भक्ति वैभव करते हैं। ये सब तो अंदर के लोगों के लिए हो गया है ये सब। अभी नए लोगों को जोड़ना चाहिए ना, हर साल हर एक मंदिर को देखना चाहिए कि हम ये 1 साल में कितने नए भक्त बनाया हमने, पिछले साल हमारे कांग्रेगेशन में कितने लोग थे, क्या डाटाबेस है, अभी अगले साल में कितने नए लोग जुड़े हैं, क्या कम से कम 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग जुड़े हैं क्या। अगर बड़ा मंदिर हो तो नंबर जो जुड़ता है उसका संख्या भी बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा मंदिर है
अगर आपका कम्युनिटी का संख्या 100 संख्या हो, हर साल कम से कम 20-25 लोगों को जोड़ना चाहिए। पहले साल आप 20 लोगों को जोड़ेंगे, अगले साल 40 को जोड़ेंगे, धीरे धीरे जब आपका 500, 600, 800 हो जाएगा तब अनेक लोग जुड़ जाएंगे, ऐसे नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे इसका मतलब है हम कैरिंग जो देते हैं, कैरिंग बाय एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्व्ड। इसका मतलब क्या है? टू सर्व, टू सैटिस्फाई, टू प्लीज, 3 शब्द हैं। हम लोगों को सेवा दे सकते हैं, बोलेंगे कि हमने सेवा कर दिया, हमारी ओर से कर दिया बस, लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब है कभी कभी उदाहरण के लिए कोई मेरे पास आते हैं प्रसाद के लिए, तो उनको देता हूँ 2 चपाती देता हूँ, थोड़ा चावल देता हूँ, दाल सब्जी देकर उनको बोलते हैं प्रभु जी बैठ कर खाओ, कर निकल सकते हैं। तो हम चले गए। अभी वो खाने के बाद उनका और 2 चपाती लगता है, उनको और थोड़ा दाल चाहिए, और थोड़ा सब्जी चाहिए, हम नहीं है उधर, हम सब लॉक करके चले गए हम। तो अगर आप पूछते हो उसको, प्रभु जी आपको प्रसाद मिल गया ना? मिला प्रभु जी, फिर भी पेट भरा नहीं। वो प्रभु जी चले गए, लॉक करके चले गए, सब प्रसाद अंदर रखकर लॉक करके चले गए। उसका मतलब आपने सेवा की, वो पूरा तृप्त नहीं है वो। लेकिन अगर आपने प्लेट भर के भरपूर दे प्रसाद दे दिया उसको, जितना चाहे उतना लो। अगर आपने वेट किया उसको पूरा वो खाकर निकलने तक, वो जाने के बाद आप ला करके गए, तो उसको आपने सेटिस्फाई किया, तृप्त किया उसको। लेकिन आप उनको बहुत आदर दिया, आइए प्रभु जी बैठे, प्रभु जी आप खाते रहिए, मैं जाकर कुछ डेटी रूम से महाप्रसाद स्वीट लेकर आता हूँ, स्वीट खत्म हो गया, आपके लिए खास लेके आऊँगा। आप जाकर कुछ महाप्रसाद लेके आकर उसको कुछ बर्फी, नहीं तो गुलाब जामुन, कुछ संदेश कुछ देंगे। प्रभु जी स्वीट जो था ना खत्म हो गया, प्रभु इसलिए मैं अंदर से लेके आया आपको। वो क्या बोलेगा? आप यू आर नॉट जस्ट सर्विंग, यू आर नॉट सेटिस्फाइंग, यू आर प्लीजिंग। वो बोलेगा प्रभु जी ये मंदिर क्या लोग हैं, प्रभु जी डेटी रूम से जाकर वो लेके आया, मुझे स्वीट लेकर आया मंदिर, हमको ऐसा ट्रीटमेंट दिया, बड़े वीआईपी जैसे हैं, हम तो साधारण आदमी हैं, इंसान है, हमको भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला वो मंदिर में, सब लोग बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, सबको प्रेम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, सब नाचते हैं कीर्तन में, बढ़िया। तो जो एक्सपीरियंस जो है ना वो चुप नहीं रहेगा, वो जाकर सब लोगों को बोलेगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बोल बोल कर एक ऐसे वाइब्रेशन फैल जाता है ऐसे। इसलिए वी हैव टू ट्राई टू सर्व, सैटिस्फाई एंड प्लीज, सुपरलेटिव, हरि को प्रयत्न करना चाहिए ऐसे। तो इधर एक दिया है, देखिए, कल्चर ऑफ शेयरिंग एंड कैरिंग फॉर अदर्स। हमेशा लोगों के अंदर आदत होना चाहिए कि शेयर करने में ये नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, प्रसाद मिला उसको बांट कर खाना चाहिए, आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिला उसको दूसरों को देने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। नोट्स अच्छा बनाया आपने, कुछ वक्त मांग रहे हैं प्रभु जी आपने अच्छा नोट्स बनाया, दे सकते हैं क्या? कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सिर्फ दिखाने के लिए है नोट्स, हम देंगे नहीं, देंगे तो आप उसको यूज़ कर देंगे, कहीं लोगों को पता नहीं चले कि मैंने नोट्स बनाया है। कभी कभी लोग कुछ शेयर नहीं करते हैं दूसरों के साथ, बंटवारा नहीं करते हैं। तो ये आदत भी कैरिंग में आता है। तो कभी एक हमने कहानी सुना है, दक्षिण भारत में 3 आलवारों के बारे में। एक आलवार थे, आलवार का मतलब महान भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं। तो एक आलवार एक ऐसे ही गांव में बारिश बरस रहा था, बरस रही थी उस समय। तो एक ऐसे चाय किस्म जैसे बस स्टैंड होता है, बस स्टॉप होता है ना, बस स्टॉप जैसे ऐसे था, उधर एक बैठने के लिए बेंच जैसा था, तो उधर वो लेट कर ऐसे पढ़ रहे थे, कुछ शास्त्र पढ़ रहे थे। और कुछ क्षणों के बाद और एक आलवार आ गए उधर बारिश में, क्योंकि बारिश आके भागते हुए आए। तो उनको इन्होंने बोला, ये तुरंत बैठ गए, बोले आप भी बैठ जाइए, हम दोनों 2 लोग बैठ सकते हैं इधर, 2 लोगों के लिए जगह है बैठने के लिए, आप भी बैठ जाए। बैठ गए। कुछ समय के बाद और एक आलवार डिवोटी आ गए भागते हुए। तो ये दोनों ने बोला कि इधर 2 ही लोगों के लिए जगह है, तीसरे के लिए जगह नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, तीनों खड़े रहने के लिए स्थान है, तो तीनों खड़े हो गए क्योंकि तीनों के लिए छतरी है, लेकिन अगर बैठेंगे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ पाएंगे, ऐसा था। इसलिए तीनों लोग खड़े हो गए, एक भी बूंद पानी नहीं ऊपर आया। लेकिन इस कहानी से आपने क्या समझा? बंटवारा करने की आदत सीखा हमने। वी शुड शेयर ऑलवेज व्हाटएवर लिटिल वी हैव। हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई धनी आदमी होगा ना, वो बड़ा डोनेशन दे सकता है, हम सोचते हैं,
अरे अनेक बार धनी लोग देते नहीं है, कंजूस है वो, अनेक लोग। लेकिन हमने देखा कि मिडिल क्लास परिवार इतना देता है कभी कभी दान में, क्योंकि दान देने के लिए हृदय होना चाहिए। जिसके पास सुनहरा हृदय है वो ही देगा दान भगवान के लिए। उसको लगता है कि प्रभुपद के लिए, भगवान के लिए कुछ देना चाहिए हमें, ऐसा लगता है उसको, वही देगा। इसलिए हम ये भी कैरिंग में, शेयरिंग एंड कैरिंग लिखा है, ये आदत हम सीखे। तो इधर ये पावर पॉइंट देख सकते हैं, ये कैर के संबंध में स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, इधर जो दिखाया है अलग अलग स्तर पर कैरिंग जो दिखाया गया है इधर। तो इधर आप देखते हैं स्पिरिचुअल केयर का मतलब है जैसे हमारे भक्ति लता बीज को सिंचन करना चाहिए। इसके लिए साधना, इसका मतलब है खुद का ही साधना नहीं, सारे कांग्रीगेशन कम्युनिटी के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग एजुकेशन, जो पानी सिंचन करने से ही भक्ति लता बीज बढ़ता है। दूसरा इमोशनल केयर का मतलब है सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है। तो सूर्य की रोशनी है वो वार्मथ, उसका मतलब है, इसलिए काउंसलर सिस्टम है। तो काउंसलर सिस्टम होगा, उधर आपको ख्याल रखने वाले कोई होंगे। जैसे कभी कभी आपको शंकाएं मन में उठते हैं, वो शंकाओं को दूर करेंगे वो। कभी आपका तबीयत बिगड़ जाता है, कोई पूछने वाला चाहिए, कोई आपके काउंसलर पूछते हैं कि तबीयत कैसा है, ठीक हो गया क्या, तो ख्याल रखते हैं। कभी कभी किसी भक्त के साथ मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो वो सुलझाने के लिए वो मदद करेंगे आपको, ऐसे। और कभी आपको सर्विस बढ़ जाता है, आप संभाल नहीं पाते हैं उसको, तो उस समय आप बोल सकते हैं काउंसलर को। काउंसलर आपको बोलेंगे चिंता मत करो, ये सर्विस थोड़ा कम कर देंगे, तुमको परिवार को भी देखना है। कभी कभी बच्चा हो जाता है किसी को, तो टाइम उनको मिलता नहीं, सर्विस के लिए एडजस्ट करना होता है। किसी को नया नया विवाह हुआ है अभी, तो उनको भी सर्विस थोड़ा कम करना होता है, इसे एडजस्टमेंट। किसी को तबीयत बिगड़ गया है, इसलिए सर्विस कम करना है, तो इस तरह एडजस्टमेंट के लिए भी काउंसलर हेल्प करते हैं। और काउंसलर आध्यात्मिक माता पिता जैसे वो लोग हेल्प करते हैं, उनसे उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, और फ्रेंड्स से भी, और ऊपर काउंसलर से भी मिलता है। एंड सोशल केयर का मतलब है जैसे क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं क्या इसको, खाद जो है फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर। अभी गोबर डालने से पौधे को अच्छा सपोर्ट मिलता है, वो और भी पोषण मिलता है उसको। इसको प्रीति लक्षणम बोलते हैं। भक्तों के बीच में जो प्रीति लक्षण है, ये पोषणदायक खाद है। जैसे पिक्चर में देखिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सब गंगा के तट में वैष्णव लोग बैठकर दही चढ़ा खा रहे हैं। इस तरह भक्त लोग साथ में आकर एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए, कोई हमारे मित्र है, कोई हमारे वरिष्ठ भक्त है, कोई जूनियर है, कोई माता पिता है जैसे हैं, इस तरह एक बड़ा परिवार है इस्कॉन। और हमारे गुरु जो हैं हमारे पिता जैसे हैं, हमारे काउंसलर बड़े भाई बड़े बहन जैसे हैं, और जो बाकी गुरु होते हैं वो चाचा जी जैसे हैं। जैसे आपके पिताजी के भाई होते हैं, उनके भी बेटे होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ऐसा है। इस्कॉन बहुत बड़ा संस्था है, बहुत बड़ा परिवार है इस्कॉन। तो उसमें भक्तों के साथ अच्छा संबंध रखने से आपको बहुत मजबूत प्रेम का अनुभव होगा आपको। अगर हम अभी पूना में हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ग्रुप है, 6 भक्तों का ग्रुप है, वो लोग रोज 1 घंटा पढ़ते हैं भागवतम। इतना निकटतम संबंध जुड़ गया उन लोगों के बीच में, इतने खुश हैं वो सब भक्त। अब उनको मिलेंगे, पूछिए आप 1 घंटे का पढ़ाई कैसे होता है, वो बोलेंगे प्रभु जी हम उसको वेट करते हैं रोज। वो लोग दोपहर के टाइम पढ़ते हैं, ऐसे 2 से 3 1 घंटा साथ में आकर 75% भागवतम एंड 25% डिस्कशन करते हैं ऐसे। ऐसे रोज करते हैं, तो उनका एकदम संबंध जुड़ गया है ऐसे। खास करके इक्वल डिवोटीज के हिसाब से समझ जुड़ता है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब जो भी देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कल्चर ऑफ ट्रस्ट है। देखिए ऊपर सबसे ऊपर दिखाया गया है ओपनिंग हार्ट टू मर्सी। जब कृपा प्राप्त होता है उसको हृदय खोलना, मतलब हृदय खोलकर भक्तों से बातचीत करना और प्रेरणा लेना। अकाउंटेबिलिटी एंड विजिबल एग्जाम्पलरी, हमारे काउंसलर को अकाउंटेबल होना, उसका मतलब है जवाबदार होना। उनको रेगुलर रिपोर्टिंग देना हमारे साधना के बारे में, जीवन के बारे में। विजिबली एग्जाम्पलरी का मतलब हर संडे दिखाई देना चाहिए कि हम मंदिर में आते हैं, सेवा दे रहे हैं, साधना में दिख रहे हैं ऐसे। एंड रेस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी, वैष्णवों को आदर देना,
आदर हरे कृष्ण बोलना, आदर देना, उनको दंडवत प्रणाम करना, सात्विक सद्गुणों को सीखना चाहिए, और हर एक भक्तों के मत को भी आदर देना। और नीचे दिया है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्पीकिंग, ध्यान से सुन लो, समझ लो, उसके बाद बोलो। और कंसल्टिंग, कभी निर्णय लेना हो तो कंसल्ट करना, काउंसलर को कंसल्ट करना, बाकी भक्तों को कंसल्ट करना, मनमानी नहीं करना। एंड शेयरिंग, बोला बंटवारा करना, सीइंग द ब्राइटर साइड ऑफ ए डिवोटी, अप्रिशिएटिंग एंड एनकरेजिंग, बाकी भक्तों को प्रशंसा करना, प्रोत्साहन देना, उनमें अच्छा ही देखना, ये सब। एंड ट्रस्टिंग एंड बीइंग ट्रस्टवर्दी, भक्तों के ऊपर विश्वास रखना और विश्वास पात्र बनना खुद भी। तो ये सब जो है समूह के लिए बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ये सब कैरिंग में आता है। अगर हम कैरिंग कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें जो ध्यान देना चाहिए। और फिजिकल केयर का मतलब है जो मिट्टी है, तो मिट्टी जो है वो भक्ति लता को पकड़ कर रखता है, वो है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह हमारे शरीर जो है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा बैठा है। अभी आत्मा के लिए शरीर एक साधन है, शरीरम कलुधर्म साधनम। तो ये साधन को सही ढंग से इस्तेमाल करके हम भगवत भक्ति करके हम भगवत धाम लौट सकते हैं। लेकिन इस शरीर को तंदुरुस्त रखना भी आवश्यक है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जाते थे, रोज आधा घंटा पौने घंटा से जाते थे, और दोपहर के टाइम 11:30 to 1 या 11:30 से 1 बजे के अंदर वो ऑयल मसाज लेते थे, क्योंकि वो इतने प्रवास करते थे अलग अलग दुनिया के कोने कोने में। इसलिए जब प्रवास करने से क्या होता है, क्लाइमेट बदलता है, पानी बदलता है, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने में वात बढ़ता है शरीर में। और खासकर जो ट्रैवलिंग प्रीचर्स होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कभी कभी वात बढ़ने के कारण उनको नींद नहीं आता है, रात को अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी टाइम लेते थे थोड़ा इसके लिए, ऑयल बात, तेल से बात नहाना रोज, और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। इसका मतलब प्रभुपाद जी बुद्धिमान थे, अपने शरीर को भी ख्याल रखना, और शरीर ख्याल रखने के बाद एकदम पूरा 100% भगवान की सेवा में लग जाना। अब अपने शरीर को जला दिया उन्होंने भगवान की सेवा में, इतना ऐसे दे दिया पूरा समर्पित। इस तरह हम लोगों को भी हमारे शरीर को भी ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्त लोग प्रचार करने के मूड में कभी कभी रात को लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, सुबह नींद ठीक तरह से नहीं हुआ, पित्त बढ़ जाता है शरीर में, नाराज भी हो जाते हैं, इसके कारण अनेक समस्याएं बढ़ जाते हैं समूह में। तो खास करके आप लोग जो मैनेजर्स लीडर्स हो, शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। जैसे मैं मेरे जीवन में सुबह में रात को 8:30 सोकर 2:30 बजे उठता हूँ, नहीं तो 9 बजे सोकर 3 बजे उठता हूँ। कभी कभी 9:30 भी हो जाता है, तब 3:30 बजे उठते हैं। लेकिन उठकर जिस स्थान में हमने सोया उसको, उस स्थान को पोंछा मारना, क्योंकि तमोगुण को निकाल देना चाहिए। उसके बाद योगासन करना 15-20 मिनट, तो शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस तरह जो कहते हैं, उसके बाद हम लोग रोज हरिनाम में जाते हैं 7 से 7:30। हमारे साथ कभी कभी 40 लोग भी आ जाते हैं, कभी कभी 10-15 लोग होते हैं हम। तो 7 से 7:30 अब मॉर्निंग वॉक के बदले हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, घूम कर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं रोज। इसको देखकर हमारे दूसरे कैंप मंदिर में 3 ग्रुप आ गया ब्रह्मचारियों का। वो लोग 3 ग्रुप अलग अलग टाइम में जाते हैं हरिनाम के लिए वो लोग। इस तरह तो हरिनाम वॉक के लिए जाना चाहिए, तो हम लोग हमेशा बैठ कर कंप्यूटर में बैठकर मोबाइल के साथ बिल्कुल ऊब जाते हैं हम लोग। निकलना चाहिए बाहर, लोगों को भी हरिनाम देना चाहिए, किताब वितरण करना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए सबको। तो इस तरह हरिनाम के लिए आधा घंटा, गौर आरती शाम के टाइम, अगर हरिनाम सुबह नहीं हुआ तो शाम के टाइम गौर आरती में, और इस तरह किताब वितरण करना। तो इस तरह हम लोग और शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी सोकर जल्दी उठना, ये अच्छा हैबिट है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मेरे पास आर्टिकल्स भी हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ। आप हमारे चैनल में भी आपको मिल जाएगा, करेक्ट ना? ब्रह्म मुहूर्त अगर आप डालेंगे आपको मिल जाएगा लेक्चर, आप सुन सकते हैं। मेरे पास साइंटिफिक डिटेल्स है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ। तो नाम जब भी अच्छा होगा और शरीर भी तंदुरुस्त होगा हमको। तो ये शरीर के बारे में है। तो भक्तों के बीच में टीम प्लेइंग होना चाहिए एंड कोऑपरेशन। जैसे इसके बारे में मैं बाद में और एक सेमिनार आएगा, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी। हम आगे के टॉपिक में इसमें कैरिंग के बाद
इधर देखिए 4 काइंड्स ऑफ केयर, फिजिकल, इमोशनल, ये सब बताया गया, स्पिरिचुअल है, इंटेलेक्चुअल, ये सब दिया गया इधर। फिजिकल केयर, इमोशनल केयर और सोशल केयर और स्पिरिचुअल केयर। तो आगे इधर एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया कि हमारे केयर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट इधर 6 नेगेटिव्स दैट वीकन द रिलेशनशिप। हमारे संबंध को कमजोर करने वाला चीज क्या है? पहला, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। पैसा और स्त्री, इन विषयों में भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी पैसा के चक्कर में पड़कर हमारे समूह के भक्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक उदाहरण बताऊंगा आपको। एक बार एक कांग्रेशन के भक्त एक जमीन बेचना चाहते थे 50 लाख में। तो ये एक कर्मी आदमी था, वो बाहर का आदमी। वो बोला कि एडवांस दे दो तुम 20 लाख, बाकी 30 लाख लेते समय दे सकते हो। तो वो 20 लाख दे दिया था। बोला कि 30 लाख मैं आपको एक एक महीने में एक दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, 3 महीने में जमीन मेरा हो जाएगा, ऐसे बोला उसने। ये भी मान लिया था उन्होंने। लेकिन अचानक उस टाइम क्या हो गया, मार्केट रेट बढ़ गया। तो 50 लाख का जमीन था वो 1 करोड़ हो गया। वो ऐसा अचानक डबल हो गया उसका। तो ये कांग्रेस भक्त को थोड़ा लोभ आ गया। वो उसको बोला कि वो आदमी आया उसके पास, बोला कि तुम्हारे 20 लाख जो दिया था तुमने, तुम ले लो वापस। वो बोला नहीं, वापस क्यों लूँगा, मैं वापस लेने की इच्छा नहीं मुझे। वो बोला कि मुझे तो खरीदना है आपसे, क्यों आप वापस लौटाना चाहते हो? वो बोले नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं, अभी मन मेरा मेरा आइडिया, मन बदल गया बोला। और वो मान नहीं रहा था वो। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं 5 लाख जोड़ कर दे दूंगा तुमको। 25, तुमने 20 दिया ना, मुझे 25 दे दूंगा, तुम निकल चलो, ले लो उसको। वो बोला नहीं नहीं, मुझे ज़मीन ही चाहिए मुझे। तो वो मेरे पास आ गया, मैं अध्यक्ष है ना, पुणे में से आ गया। बोला कि राजनाथ, इन्होंने वचनबद्ध नहीं रहा। 20 लाख मैंने दिया हूँ, अभी आने वाले 3 महीने में 10 दे दूंगा, लेकिन अभी ये ले नहीं रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं, क्या किया जाए? उस भक्त को बुलाकर बोला, प्रभु जी आपने वचन दिया, आप क्यों वचन तोड़ रहे हैं अभी? वो बोला, राजन प्रभु आप ब्रह्मचारी हो, आप इसमें मत पड़ना, आप आराम कीजिए, भजन कीजिए, हम निपट लेंगे इसको। ये आदमी को संभालना हमारा काम है, आप आराम कीजिए, आप इसको ये मत कीजिए, आपके पास आप आने नहीं दीजिए, एंटरटेन मत कीजिए, फ़ोन कट कर दीजिए बोला। तो ये आदमी अगले दिन आया मेरे पास, बोला कि प्रभु जी अगर ये आदमी इस तरह मेरे साथ धोखा देता है तो मैं पेपर में इस कान का बदनाम करूँगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने भक्त को बुलाकर बोला, प्रभु जी इस कान का बदनाम होगा पेपर में, आप तिलक पाने हो, कंठीमाला पहने हो, दीक्षित हो, ऑफिसर करना नहीं चाहिए, दे दो। मान नहीं रहा भक्त है। वो बोल रहा, प्रभु जी मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, मैं क्यों 50 लाख में दूँ उसको अभी? वो नहीं दूंगा उसको। तो वो पेपर में आ गया। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया उसने, बोला कि इस कान के लोगों ने मुझे ये किया है। तो बाद में मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, इस तरह किया उसने। वो लोग बोले आप कुछ ये मत लिखो उसके विरुद्ध, क्योंकि बार बार बढ़ता रहेगा वो पेपर में, हम बैड एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना नहीं चाहते, लोग सब कुछ पढ़ते नहीं, छोड़ दो। बोला छोड़ दिया हमने। लेकिन मैं आप लोगों को क्यों ये उदाहरण दे रहा हूँ, हम भक्त होकर हमें धोखेबाजी नहीं करना चाहिए पैसा के विषय में। नहीं तो उसका इस्कॉन के ऊपर असर पड़ता है उसका, खास करके हम तिलक पहनकर, कंठी माला पहनकर, इस तरह। और दूसरा चीज़ है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इधर, इधर स्त्रियों के विषय में कुछ लोग कमज़ोर हैं। कमज़ोर कभी कभी थे पहले इस्कॉन में आने के पहले, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद भी कुछ लोगों के अंदर कमजोरी है। अभी इसको देखिए, इसके पास इसका बीबी बैठी है, निकट बैठे, लेकिन वो किसी और स्त्री के साथ परस्त्री का संबंध रख रहा है। ये 4 नियमों में आता है, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह का पर अवैध संग अलग अलग स्तर पर है। कुछ लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं इसमें, इस्कॉन का बहुत बड़ा बदनाम होता है इसके कारण। अगर इसके कारण संबंध टूटने का ये एक मूल कारण है, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। अभी आगे सॉरी, ये सर क्या, अभी दूसरा पॉइंट क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप है, बताया गया। ये भी संबंध कमजोर होने का कारण है। जैसे रावण जो है, उसके मंडोदरी कड़ी है उसके निकट, लेकिन वो उसको नकार कर सीता के पीछे पड़ा है वो। ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी और इनएबिलिटी टू हियर। कुछ लोग सुनते नहीं हैं। अगर हम सुनते नहीं तो भक्तों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अगर हम सुनते नहीं तो
देखिए पिक्चर में क्या दिखाया है, ऊपर एक आदमी अपने सर उसको दे रहा, उसका सर वो खुद ले रहा है, मतलब है वो दूसरों के दृष्टिकोण से हमें देखने के लिए सीखना चाहिए। हाँ, ये भी कैरिंग में आता है। कैरिंग का मतलब है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है मैं आपके शू में खड़े होकर देखना चाहिए मुझे। आई हैव टू स्टैंड ऑन योर शूज एंड सी। तो इस तरह हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, उनको और पूछना चाहिए। कोई फीडबैक देता है मंदिर में आकर, प्रभु जी क्या आपके मंदिर में इस तरह हो रहा है, प्रभु जी आपने देखा नहीं प्रसाद का डिपार्टमेंट क्या चला रहे हैं आप लोग। अगर वही कोई पूछता है इसे, कुछ लोग उसे नाराज हो जाते हैं, क्या मंदिर के बारे में बुरा बोलते हो, तुम नरक में जाओगे, ऐसे बोलते हैं लोग। तो सुनते नहीं है पहले, उसको क्या पूछना चाहिए, धीरे धीरे तो शांति हो जाइए, बैठिए बैठे, क्या आपको बुरा लगा हमारे मंदिर में बताइए। क्या प्रभु जी प्रसाद खत्म हो गया, थोड़ा तो बनाकर देना चाहिए। और 100 लोग खड़े हैं, बोलते हैं कि प्रसाद खत्म हो गया करके उनको भेज दिया ऐसे ही, क्या मंदिर पूजा आप लोग चला रहे हैं। इस तरह कभी कभी इंसान बोलता है। इसलिए हमें सुनने के लिए उनको पूछताछ भी करना चाहिए, और बोलिए और बोलिए, और कैसे हम सुधार, इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्कंटेंट बोलते हैं इसको। ये जो अपने असंतुष्टि को प्रकट कर रहा है, वो हमारे लिए बड़ा लाभ है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम और भी अच्छा कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। इस तरह है। और सेल्फ राइचियसनेस अच्छा नहीं है। जो बहुत अहंकारी भक्त है उसके निकट कोई नहीं आएंगे। देखिए मैं कभी गलती नहीं करता, ऐसे बोलता है। देखिए व्यक्ति, मैं कभी मिस्टेक होता ही नहीं मेरे हाथ से, मैं जो भी करता हूँ सही है, ऐसे बोलता है। इसके कारण क्या होता है, भक्त लोग उससे खास करके कमेटी मेंबर होगा ऐसे कोई, बोलेगा कि मैं महान हूँ, मैं पहले ये किया है, मैं इतने सालों से हमारा अनुभव है, तुम चुप रहो, तुम लोग मत बोलो, मैं जो बोलता हूँ मानो। इस तरह करने वाले उससे लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग क्विटिंग छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इधर हैं। इस तरह है। एक भक्त को ये नहीं करना चाहिए, कभी भी कमिटी को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कभी कब भागता है इंसान, उसको लगता है कि कोई भी मेरा आइडिया माना नहीं, सब लोग नया आइडिया निकाल दिया, मेरा आइडिया कोई माना नहीं, इस तरह सोच कर। लेकिन कभी कभी हमारा आइडिया पास होगा, कभी पास नहीं होगा। हमारा आइडिया देखकर हमें अनासक्त होना चाहिए। ऐसा है। और सेल्फिशनेस का मतलब है स्वार्थ, ये सबसे गलत चीज़ है। देखिए पूरा केक लेकर खुद खा रहा है, अपने बहन को नहीं दे रहा है, बहन देख रही प्लेट खा ले उसका। इस तरह कुछ कुछ लोग हैं, भक्त होने के बावजूद भी बड़े स्वार्थी हो जाते हैं कभी कुछ इसके लिए। जैसे अभी तुलसी महारानी की पानी देना हो तो बीच में हाथ डालते हैं, ऐसे बीच में हाथ डालकर ऐसे ये करते हैं। तो अगर सब लोग क्यू में जा रहे हैं तो क्यू में जाना चाहिए खुद को भी। इस तरह प्रसाद लाइन में भी अगर प्रभुपाद की गुरु पूजा के टाइम अगर फ्लावर ऑफरिंग करना हो, सब लोग लाइन में जा रहे हैं तो हम भी लाइन में जाकर खड़े होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मैनेजर हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, हम सीनियर डिवोटी हैं, हम ऐसे ही जाकर फूल ले सकते हैं। वो भी गलत नहीं है। अगर आप मैनेजर हैं, बहुत बिजी हैं, सीधा पहुंच गए, फूल लिया, चढ़ना मत लिया, आप आगे चले गए सेवा करने के लिए। फिर भी कभी कभी अगर आप लाइन में जाएंगे दूसरे भक्तों के लाइन में, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको देखो हमारे मंदिर में लीडर है, लेकिन वो अपने स्वामित्व को जमाता नहीं है दूसरों के ऊपर। ऐसा नहीं, वो भी सब फॉलो करता है, बाकी सब जो करते हैं ये भी फॉलो करता है। ऐसे लोग प्रेम करते हैं उससे। इस तरह है। इस तरह से जब अगर हम कभी भक्तों को कुछ सेवा देते हैं, अगर खुद भी जुड़कर करते हैं तो उसको उससे लोगों को अच्छा लगता है। जैसे हमारे मंदिर में महाक्लीनिंग है, तो महाक्लीनिंग में महाक्लीनिंग करते समय अगर एक लीडर भी सब भक्तों के साथ महाक्लीनिंग करेगा, वो भी जैसे उदाहरण के लिए गुंडीचा मंदिर मार्जन, उसका मतलब भक्त लोग बहुत उससे प्रभावित होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमको सेवा देता है, खुद भी करता है, लोग पसंद करेंगे उसको। इस तरह तो हम, इसका मतलब है डोंट टेक प्रिविलेजेस। प्रिविलेज का मतलब है खुद के लिए, क्योंकि मैं नेता हूं, इसका गलत प्रयोग मत करना उसका। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सालों के पहले, शायद 10-15 साल के पहले एक बार ऐसे हुआ। एक बार हम लीडर्स का 4 सालों का मीटिंग हो रहा था, ब्रह्मचारी का मीटिंग हो रहा था। तो ये लोग कुछ गोविंदा से लाए थे लीडर्स के लिए।
हम ब्रह्मचारी लोग जनरली मंदिर में प्रसाद बनता है, हम गोविंदास में लेते नहीं हैं। तो इन्होंने कुछ इडली चटनी, कुछ वहाँ वड़ा और स्वीट इत्यादि लाया था। मीटिंग होने के बाद सर्विंग किया, मैंने पूछा किधर से लाया आप लोगों ने? बोला गोविंदास से लाया। मैंने बोला अरे इसकी क्या ज़रूरत है, अभी तो लंच खाएंगे हम मंदिर में भक्तों के साथ, इसकी क्या ज़रूरत है? वो लोग बोले नहीं प्रभु जी, हमारा मीटिंग हुआ है, मीटिंग के बाद हमने सोचा कुछ स्पेशल लेंगे हम। हाँ, तो मैं उनको बोला कि अरे थोड़ा अकल होना चाहिए, तुमने अभी बोला एक जूनियर डिवोटी, 2 डिवोटी को लाने के लिए बोला, वो जो ला रहे हैं इधर दे रहे हैं, वो लोग मन में उनका विचार क्या होगा? अरे वरिष्ठ लोग अच्छा खा रहे हैं, हाँ? अच्छा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती में हैं लोग, अच्छा खा रहे हैं गोविंद से, और हम लोगों को रेगुलर टेम्पल प्रसाद है। तो जूनियर क्या सोचेगा, हम बड़े होंगे ना, हम भी ऐसा खाएंगे, इनका नकली करेंगे हम, ऐसे सोचेगा वो। इसलिए वॉक योर टॉक, हमें हम जो बोलते हैं उसको खुद भी करना चाहिए। बहुत स्वार्थी होने के कारण इस तरह की आदतें आते हैं, हाँ? एक दक्षिण भारत में एक स्कूल था, वो स्कूल में टीचर सब बच्चों को बोलती थी, वो लड़कियों का स्कूल था वो, हाँ, सब लड़कियों को बोलती, कोई लिपस्टिक नहीं पहनेगी, कोई नेल पॉलिश नहीं पहनेगी, सब सही ढंग से कपड़े पहन कर आना चाहिए, इस तरह वो बोली वो। लेकिन बच्चों ने देखा कि टीचर खुद ही लिपस्टिक डाला है, हाथ में नेल पॉलिश है उसका, जिग 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 करके ड्रेस करके आती है ऐसे, हैं? तो बच्चों ने, एक बच्ची पूछा उनको आप जैसे ड्रेसिंग करने के लिए हमको कब अनुमति मिलेगा, ऐसे पूछा उन्होंने। तब मैडम ने बोला नहीं नहीं, तुमको बड़ी होकर जब टीचर बनोगी तब। तो उसका मतलब क्या, वो टीचर बनने के बाद वो सब करेंगे इसके समान है, नाटक करेंगे वो भी ऐसे ही। मतलब क्या है, हम जब स्वार्थी होते हैं, हम खुद के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। Therefore, इसलिए हम लोग उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, हाँ? इसलिए मेरे गुरु महाराज ने एक बार बोला, प्रचार मत करो, आकर्षित करो लोगों को, ऐसे बोला उन्होंने। बाद में हमने महाराज महाराज को पूछा, महाराज आप बोल रहे हैं प्रचार मत करो, लेक्चर तो देना ही है, हम आकर्षित कैसे कर सकते हैं? महाराज बोले आकर्षित कर सकते हो व्हेन यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तब लोग आकर्षित होते हैं। जब तुम अभ्यास करते हो, जो बोलते हो, तब लोग तुमसे आकर्षित होते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। और मैंने बोला महाराज भाई से तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े करिश्मेटिक स्पीकर होते हैं, अरे बड़े बड़े कुछ लोग इतने वाक चातुर्य है उनके पास, ऐसे लोगों से भी लोग आकर्षित होते हैं। मैंने बोला, महाराज बोले नहीं, यू कैन अट्रैक्ट पीपल विद करिश्मा बट यू कैन ओनली होल्ड देम बाय कैरेक्टर। आप लोगों को बहुत बड़े मात्रा में आकर्षित कर सकते हो आपके वाक चातुर्य के द्वारा, लेकिन उनको पकड़ कर रखना हो तुम्हारे चरित्र के द्वारा ही पकड़ कर रख सकते हो। इसलिए आचार और प्रचार दोनों साथ साथ चलना चाहिए। अगर हम स्वार्थी हैं तो हम सोचेंगे मैं खुश रहूंगा, मैं मौज मस्ती करूंगा, मैं दूसरों के बारे में परवाह नहीं, ये सेल्फिशनेस है। अगर 6 पॉजिटिव्स दैट बूस्ट द रिलेशनशिप, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको 6 चीजें हैं जो आपके भक्तों के साथ संबंध को और मजबूत करेगा। क्या है? पहले उत्साह, है? अगर आप उत्साही भक्त हो, जैसे प्रभुपाद जी कितने उत्साही थे, उनको देखकर अनेक युवक भी जुड़े अमेरिका में हिप्पी लोग। तो इस तरह हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। अगर हम उत्साही भक्त हैं तो हमको देखकर और भी लोग जुड़ेंगे भक्ति में आकर। दूसरा है ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन, मतलब कृतज्ञता होना। जो जिन भक्त के हृदय में कृतज्ञता, जैसे प्रभुपाद जी के हमेशा अपने शिष्यों को भी प्रशंसा करते थे, अपने गुरु को भी प्रशंसा करते थे। खुद कभी नहीं बोला कि मैंने करके दिखाया, ऐसे बोला नहीं, बोला कि मेरे अमेरिकी शिष्य शिष्या इनके द्वारा ही मेरा संस्था हुआ और मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मैं तो पोस्टल पियान हूँ। नम्र भी थे, कृतज्ञ भी थे, और उनके निकट के भक्तों को अप्रिसिएशन भी दिया। अगर आप उनको दूसरे भक्तों की मत को मानते हो, आप दूसरे भक्तों की क्षमता को अप्रिशिएट करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, तो उससे लोग आपके निकट आते हैं, संबंध और मजबूत होता है उससे। और तीसरा है अफेक्शन। जैसे देखिए कृष्ण भगवान कैसे अपने मित्रों के साथ वनभोज कर रहे हैं, प्रसाद है, इस तरह आप देख सकते हैं। गौ माता को प्रेम दिखाना, इस तरह भक्तों को प्रेम दिखाना, ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी है। इससे भी मजबूत प्रेम बढ़ता है, इससे भी। और कंटेंटमेंट का मतलब है तृप्ति, संतुष्ट होना, जैसे कोलवेच श्रीधर अपने परिस्थिति में पूरा तृप्त था, वो कुछ अपेक्षा नहीं था उसको। तो भक्त भगवान के दिए हुए चीजों से तृप्त हो जाते हैं। यदि चालाप संतुष्ट हो, ऐसे बताया गया है।
चैतन्य चैतन्य में एक सुंदर श्लोक है, सदा नाम लय भयता लाभे ते संतोष, यही आचार करे भक्ति धर्म पोष, ऐसे एक श्लोक है। हमेशा भगवान का नाम लीजिए, लाभ है ते संतोष, जो भी अपने आप आता है भगवान की कृपा से उसको स्वीकारो, तृप्त रहो उसमें। यही था आचार करे, जो इस तरह का आचार करता है, नाम जपता है हमेशा और तृप्त रहता है, तो भक्ति धर्म पोष, भक्ति उसको पोषण देता है, भक्ति माता ऐसे व्यक्ति को। ऐसे था क्वालिटी। लॉन्ग टर्म विजन, इसका मतलब है काउंसलिंग का मतलब क्या है, जीवन भर उसको भक्त होकर रखना चाहिए। उसका मतलब अंतिम सांस तक वो भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके हर क्रॉस सेक्शन में जीवन में उसको कुछ सेवा होनी चाहिए। सेवा भी तो उनको ऐसे क्या लोग, जैसे देखिए प्रभुपाद जी बैठे हैं इस पिक्चर में, सब ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और पीछे माताएं हैं, बच्चे हैं, एक परिवार जैसा प्रभुपाद जी ने सबको संभाला ऐसे। हम भी हमारे मंदिर के कम्युनिटी को ऐसे लेके चले, जिसमें एक बड़ा परिवार जैसे लोग, भक्तों को लगना चाहिए कि यही हमारा परिवार है, यही हमारे लिए आश्रय है, ऐसे उनको लगना चाहिए। लॉन्ग टर्म मिशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम कितना कृष्ण भावना भावित होंगे उससे असर पड़ेगा दूसरों को। प्रभा के शिष्य ने बोला, इधर आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो लोग बोले कि हमें लगा कि एक हफ्ते में सारे दुनिया भक्त बनने वाला है ऐसे उनको लगा। प्रभु ने उनको इतना प्रोत्साहन दिया कृष्णा भावनामृत में, इसलिए आप देख रहे हैं कितना प्रेम से नाच रहे हैं लोग कीर्तन में हैं। इस तरह उत्साह की, इस तरह कृष्ण भावना भावित होकर हमें रहना चाहिए, उससे भी अनेक लोग जुड़ते हैं उसको देखकर प्रेरणा प्राप्त करके। अभी दूसरा चीज है जो ईर्ष्या के संबंध में, तो एक चीज के बारे में मैंने बोला नहीं अभी, जो पुरुष स्त्री होते हैं, कैरिंग के नाम में बहुत निकट नहीं आना चाहिए। ये बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे एक काउंसलर था, उसके बीवी थे, उसके 2 बच्चे थे, वो प्रोग्राम देता था, उसमें कभी कभी बहुत लोग आते थे, कभी कभी 80 लोग, 100 लोग, 150 लोग भी आ जाते थे हफ्ते के कार्यक्रम में। बहुत अच्छा प्रचारक था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उसके प्रोग्राम में आने वाली एक स्त्री 16 माला करने वाली थी, उसके पति डिवोटी नहीं था। ये 16 माला, उसका एक छोटा बच्चा भी था, ये माता का, वो बच्चा होगा 2-3 साल का होगा ऐसे। तो ये माता आकर उसके पास रोने लगी कि मेरे पति कभी कभी लाफा भी देता है, मुझे भक्ति में नहीं है, वो प्रोग्राम में जाती हूँ तो वो चिल्लाता है, तो ऐसे कैसे मैं घर में जी पाएंगी। तो ये काउंसलर बोला उसको, हमारे घर में आ जाओ, हमारा बहुत बड़ा घर है, 3 BHK है, आपके लिए एक कमरा दे देंगे, आप अपने बच्चे के साथ रहो उधर, और अगर आपको जमता नहीं तो सेपरेट होकर रखो, ऐसे उनको सुझाव दिया। तो वो माता जी लगेज पैक करके अगले दिन आ गई इनके घर में। तो ये काउंसलर की पत्नी ने देखा कि पूछा ये स्त्री कैसे आ गई इधर। बोला हम नहीं बुलाया, हमारे घर में एक छोटा कमरा है, एक दे देंगे उनको। पत्नी बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो, मालूम नहीं उसका पति आकर झगड़ा करेगा, तुमको पिटाई करेगा तुमको तुम अभी तो हर एक स्त्री जो होती है उसका भर्ता होता है, अभी उसका भर्ता है उसके पति। ये बोला नहीं नहीं, ये सही पति नहीं है, ये तो लाफा देता है पत्नी को, तो अच्छी तरीके से नहीं रखता है। अभी हम लोग तो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हम दोनों इसको संभालेंगे। बोला पत्नी बोला कभी नहीं, बोला कि अगर पति इसको ऐसा करता है तो इसको अपने मायका में चले जाना चाहिए उसको। तो बोला मायका में जाएगी तो बोल रही है कि भक्ति नहीं हो पाएगा, उधर भी इसके घर वाले कोई नहीं भक्ति में है, इसको भक्ति में बाधा आएगा, क्या किया जाए, इसने पूछा। वो बोले अरे उसके बारे में बाद में सोचो, अभी पति के साथ रह नहीं पाते तो मायका में जाना चाहिए, अपने माँ के पास जाना चाहिए वो। बाद में वो लोग उसको सुलझ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी ने समझाया, तुम अगर इसको उधर रखोगे तो हमारे समूह के भक्त लोग बुरा बोलेंगे तुम्हारे बारे में, बोलेंगे कि इसका दूसरा पत्नी हो गई, बोलेंगे हैं, अभी पहले एक बीबी थे और एक बीबी हो गई, ऐसे बोलेंगे हैं। तो ये थोड़ा सरल आदमी था वो, जिसको मालूम नहीं था, ज़्यादा नॉट वेरी श्रूड, इनोसेंट था वो। लेकिन हमको इसलिए मैंने बताया आपको, स्त्रियों को स्त्री गाइडेंस दे, मार्गदर्शन दे, पुरुषों को पुरुष मार्गदर्शन दे। अगर पुरुष स्त्री को मार्गदर्शन देना हो तो पति पत्नी साथ में मार्गदर्शन दे ऐसे।
तो अच्छा है कि इसके पति को अकल था, बुद्धिमान थी वो इसलिए इसलिए ख्याल ख्याल के नए में हम संभालेंगे, देखभाल करेंगे कि बहुत ज़्यादा पुरुष स्त्री के निकट भी नहीं जाना चाहिए। उसमें एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कभी-कभी पुरुष लोग सोचते हैं कि हम प्रेम से बात नहीं करेंगे माताओं से, वो लोग बुरा मानेंगे कि हम लोग बहुत कड़क आदमी हैं, खड़ूस हैं, ऐसे सोचते हैं। अरे खड़ूस करके भी सोचे अच्छा है, नो प्रॉब्लम। गड़बड़ नहीं करना चाहिए हमको। गड़बड़ से खड़ूस अच्छा है। हाँ? तो जैसे एक भक्त था कांग्रेगेशन के, वो क्या किया, एक माता जी को बोला कि माता जी आप कार्यक्रम जा रही हो, मैं भी उसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, आपको पिकअप कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने पिकअप किया। तो पिकअप करके ड्राइविंग कर रहा है, वो माता जी पीछे बैठी थी, वो प्रोग्राम में लेके जाता था, वो आधा घंटा डिस्टेंस है। तो ऐसे दोनों ऐसे बात करते-करते ये माताजी सोचा कि इनके भी अनेक आइडियाज़ हैं प्रचार करने के लिए, मेरा भी आइडियाज़ मैं प्रचार कर रही हूँ। तो आगे जाकर सामने बैठने लगी वो गाड़ी में। ये ड्राइविंग कर रहा है, वो सामने बैठी है। तो ऐसे बहुत समय से जा रही थी, वो 3-4 महीने के लिए जा रही थी ऐसे। एक दिन उनके पति ने देखा कि ये गाड़ी में आ रही है, कोई और ड्राइविंग कर रहा है, ये जा रही है। वो पति भक्ति में नहीं था, वो नाराज़ हो गया, "अरे! ऐसा कैसे दूसरे परपुरुष के साथ तुम आती हो गाड़ी में? कोई क्या सोचेंगे लोग तुम्हारे बारे में?" ऐसे पूछा। वो भी बोली वाली थी, मालूम नहीं था। पति ने बोला, "मैं छोड़ूँगा तुमको, उसके साथ मत जाओ, मैं छोड़ूँगा।" तो वो पति जा आने लगा प्रोग्राम में आकर छोड़ता था वो, बाद में पिकअप करके लेके आता था। बाद में वो भक्त बन गया वो भी खुद भी, हैं, बाद में। लेकिन मैंने क्यों बोला आपको कभी भी एक अकेला पुरुष एक स्त्री को लिफ्ट नहीं देना चाहिए गाड़ी में, अकेले। अगर आपका पत्नी है साथ में, तो दूसरी स्त्री भी बैठ सकती है नीचे, दूसरे पुरुष भी बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पति-पत्नी 1 यूनिट है, दोनों एक यूनिट है, साथ में होना चाहिए गाइडेंस देने में। तो ये सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कैरिंग में मैं खास करके बोल रहा हूँ, बाद में बोलेंगे लोग राधेश्याम प्रभु ने एक लेक्चर दिया कैरिंग के ऊपर, इसलिए मैं ज़्यादा ही केयर कर दिया बोलेंगे, इसलिए ये बात को भी क्लियर कर दिया मैंने, करेक्ट है ना? तो अभी आगे जाकर ग्लैड अपॉन सीइंग अदर्स एडवांसमेंट, इसका मतलब है हमें दूसरों की प्रगति को देखकर खुश होना चाहिए हमें, ये जलना नहीं चाहिए। भागवत में अनेक जलने वालों का उदाहरण है। कृष्ण दीदी की पुत्र हुआ, सब रानियां बहुत ईर्षित हो गई, ईर्ष्या से भर गई वो। कई कई ने देखा कि रामचंद्र राजा बन रहे हैं, लेकिन मंत्रा के दुष्प्रचार से कई कई का बुद्धि कुबुद्धि हो गया वो, ईर्ष्या से ऐसे। इस तरह भक्ति में भी आने के बाद कभी-कभी लीडर लोगों के बीच में भी कभी-कभी ऐसे होने की संभावना है। प्रभा जी बोलते हैं भागवत में मत्सर निर्मत्सराणाम सताम, उधर लिखते हैं प्रभा जी मत्सरता का मतलब है ईर्ष्या, और ब्रैकेट में लिखते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन, ऐसे लिखते हैं। प्रायः सब दुनिया के लोगों के अंदर इस तरह का ईर्ष्या होता है। कोई दूसरे के कार देखता है, जलता है, किसी का दूसरे का घर देखता है, जलता है। बाबा जी बोलते हैं कि इस दुनिया में विवाहित लोग भी अपने बड़ापन को दूसरों को दिखाना चाहते हैं। दूसरे की बड़ापन देखकर जलते हैं ये सब होता है। लेकिन भक्ति में कैसे हम जलने की इसको जागे, इधर देखेंगे, इधर देखिए। हाँ, अगर हमारी हृदय जल रहा हो तो मान लेना चाहिए हमको। इधर दिखाया गया ना, जो शिशुपाल, हाँ, वो भगवान से ईर्ष्या किया, और दक्ष ने शिव जी से ईर्ष्या किया, लेकिन दक्ष मान नहीं रहा था वो दक्ष बोल रहा था मैं ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस तरह बोलकर वो ईर्ष्या के साथ ही बोला उसने। अगर हमारे अंदर हो ईर्ष्या, तो हमें भगवान के समक्ष जाकर रोना चाहिए, मानना चाहिए भगवान मेरे समभक्त है, वो आगे बढ़ रहा है लेकिन मुझे ईर्ष्या हो रहा है। तो तो मैं और एक दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ आपको, उसमें आपको लाभ होगा, बहुत सुंदर उदाहरण है उसमें। हाँ, इधर दिखाया गया है कि ईर्ष्या क्यों होता है, इधर देखिए। अभी है, ये पहले देखिए। हाँ, ये क्या है, किसी को अटेंशन मिल रहा है गुरु महाराज की, वरिष्ठ भक्तों की, तब हमें ईर्ष्या होता है। अरे! हम दोनों एक ही टाइम पर आए, उसको क्या गुरु महाराज रूम के अंदर लेके जा रहे हैं, हमको बाहर खड़े होने के लिए बोल दिया, हाँ? ऐसे मन में विचार आता है। दूसरा है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ज़िम्मेदारी, पदवी दिया जाता है। फेस्टिवल कमिटी हेड ऐसे बनाया जाता है, और आपको बोला गया है कि आप भी फेस्टिवल कमिटी में 10 लोगों में एक हो। तो इंसान बोला, अरे! उसको हेड बना दिया, हमको टेल बना दिया है।
हमको रख दिया एक मेंबर के रूप में सोचते हैं। फैसिलिटीज, अगर किसी को सुविधा दिया जाता है, किसी को किसी को स्पेशल एंजॉयमेंट दिया जाता है, अभी एक एक को दिखाएंगे अभी ये देखिए अटेंशन, किसी को अटेंशन देते हैं सब लोग, ईर्ष्या मन में उठता है किसी का। तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो ये समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक एक के लिए उदाहरण देंगे तो। ही डिजर्व्स इट का मतलब है उसने कुछ ऐसे काम किया है, उसके लिए उसको उसकी इतना प्रशंसा की जा रही है, ऐसा सोचना चाहिए। ये गुरु महाराज की कृपा है उसके ऊपर, इस तरह सोच सकते हैं हम। और हमें क्या सोचना चाहिए? रादर देन बीइंग फोकस्ड ऑन गेटिंग अटेंशन टू oneself, लेट अस फोकस ऑन गिविंग अटेंशन टू आवर सर्विस। ऐसा मतलब है दूसरों की अटेंशन मेरे ऊपर आए, इस तरह सोचने के बदले हम सर्विस के ऊपर ध्यान दें। एक्चुअली हमारे 24 घंटा सर्विस के ऊपर ध्यान दे दिया हमने, इस तरह के विचारें उठेंगे नहीं। मन को खाली कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर आप कृष्ण की गुणगान सुनना, कृष्ण की गुणगान करना, इससे आपने दिन को भर दिया, तो आप कभी भी अपना बड़ापन दूसरों को नहीं बताएंगे और दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करेंगे आप। ये दो चीज कीजिए, देव तो दो चीज निकल जाएगा, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के गुणगान सुनना और बोलना। इससे हमारे बड़ापन बोलना और हमारे बड़ापन दूसरों से सुनना और प्रशंसा की अपेक्षा करना वो चला जाएगा। इसलिए ये पहला पॉइंट है अटेंशन वाला। दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर देखिए दो वक्त ज्वाइन किया इस्कॉन में, एक को प्रोजेक्ट हेड बना दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया उसको, दूसरे को पेंटिंग करने के लिए दिया है, वो पेंटिंग कर रहा है वो। अभी इस वक्त के मन में विचार उठने की संभावना है, और हमको पेंटिंग दिया है बस, वो देखो वो ये कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट हेड बना दिया, हम दोनों एक ही टाइम में जान के ऐसे सोचेंगे। क्या सोचना चाहिए हमको? उसके पास टैलेंट है, क्षमता है, इसलिए उसको डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया है, और मेरे पास दूसरा टैलेंट है इसलिए वो दिया है मुझे। ऐसे सोचना चाहिए। इट्स नॉट मी और हिम, इट इज हु कैन डू इट बेटर। अरे मैनेजर कौन अच्छा बन सकता है, उसको मैनेजर बनाया है। जो भी अच्छा कर सकता है उसको दिया जाता है ऐसे। फैसिलिटीज एंड एंजॉयमेंट, कभी कभी मंदिर की गाड़ी देते हैं कुछ सेवा के लिए, नहीं तो किसी को गाड़ी में लेके जाते हैं अच्छी बड़े गाड़ी में, तो क्या सोचना चाहिए? कृष्णा wants him to have it because he's using it properly. He deserves it because of his service and sacrifice. उसके सेवा और जैसे कभी कभी इधर तो गाड़ी दिखाया गया है इधर, लेकिन कभी कभी बड़ा प्राइज दिया जाता है, कोई फर्स्ट प्राइज मिला है उसको बुक मैराथन के टाइम, इस तरह है। We must learn how to use what we have rather than wanting what others have. हमारे पास जो भगवान ने दिया है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करो, जो नहीं है हमारे पास उसके बारे में मत सोचो, जो दूसरों के पास है उसके बारे में मत सोचो, जो दिया है उसको। अगर प्रसाद खाते हैं तो अपने प्लेट को देखो, दूसरों की प्लेट को मत देखो। अगर वो 4 पूरन पोली खा रहा है और आप ये आधा खा रहे हो, क्योंकि हम 60 साल के हैं और वो 25 साल का हो, 25 साल का लड़का वो 4 पूरन पोली खा पाएगा, वो हम तो आधा से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो हमको जो पचन होगा उतना खाना चाहिए, दूसरों का प्लेट नहीं देखना चाहिए। इसी तरह आपके पास जो हमको भगवान ने दिया उसको अच्छा यूज़ करना चाहिए हमको, ये बात बताया गया। ग्लोरिफिकेशन, सब प्रशंसा होता है किसी दूसरे भक्त का। कभी कभी एक भक्त का गुणगान होता है तो भक्त ये बोलेगा, अरे प्रभु जी आपको मालूम नहीं, हम स्कूल में कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे, कॉलेज में सिगरेट फूंकता था प्रभु जी, अभी जरा बड़ा बड़ा भक्त बन गया, आप लोग इतना प्रशंसा कर रहे हो। ऐसा अगर कोई बोलता है तो महापाप है, वो अपराध में आता है, वो उसके पूर्व जीवन के बारे में इस तरह निंदा करना है। तो इसलिए अगर गुणगान हो रहा है भक्तों का, हम भी जुड़ना चाहिए उसमें। एक परम रानाथ महाराज के शिष्य ने पूछा महाराज जी को, महाराज जी मैं एक दूसरे गुरु के शिष्य के पास पहुंच गया, मैं कुछ चर्चा के लिए, वो अपने गुरु के बारे में इतना बोल रहा है महाराज, मुझे थोड़ा बुरा लगा, इतना प्रशंसा अपने ही गुरु के बारे में कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे पूछा। महाराज ने बोला उनको, तुम भी उनके साथ जोड़कर उनके गुरु के बारे में ही गुणगान करना चाहिए, ऐसे बोला महाराज ने। ये भक्त बोला कि लेकिन महाराज उसने अपने गुरु का बड़ापन बताया, मैं आपका बता दिया, आप तो मेरे गुरु हैं, तो आपकी महत्ता मैंने बोला उसको। मैंने बोला तुमको शायद मालूम नहीं, सुन लो क्या क्या मेरे गुरु महाराज ने किया। महाराज बोला ये गलत है। उसका मतलब तुम ये अपक्वता है ये, क्योंकि उनके गुरु
और तुम्हारे गुरु दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों प्रपद के ही बच्चे हैं, प्रपद के ही आध्यात्मिक बच्चे हैं, आध्यात्मिक बेटे हैं। इसलिए अगर वो उनके गुरु की गुणगान कर रहा है तो तुम भी करोगे तो उसको प्रसन्न हो जाएगा वो, हाँ? वो प्रसन्न होकर उसको प्रोत्साहन मिल जाएगा उसके भक्तिमय जीवन में। और महाराज बोले कि हम क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में, दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए, सब वैष्णव को, इस तरह सोचना चाहिए। इस तरह से महाप्रभु की लीला में अगर हरिदास सागर को कृपा मिल रहा है, कोलवी चित्र को कृपा मिल रहा है, सब लोग जाए जाए ऐसे बोलते थे, हैं, खुशी से, हाँ? आनंदित हो जाते थे। ये वैष्णव का आदत है, हाँ? हाँ, तो ये ऐसे सोचना चाहिए कि वो ये इस प्रशंसा के लिए योग्य है, बहुत अच्छा किया उसने, हैं? गुरु महाराज खुश हो गए हैं उससे, हैं? इसलिए हम भी प्रशंसा करेंगे उसकी, हैं? तो आप बोलेंगे प्रभु जी हम उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। हमें बुरा लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग भक्तों के पास अलग अलग क्षमता है, हाँ? अभी जो बंदर है पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है और मछली है वो पानी में तैर सकता है, इसलिए मछली को बंदर जो कर रहा है वो करने की जरूरत नहीं है, हाँ? तुम मछली मछली पानी में तैरते रहो और बंदर वो पेड़ में चढ़ता रहेगा, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। इसलिए दूसरे भक्तों अगर अच्छा करते हैं तो हम ताली बजा सकते हैं, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी नकली करना मुश्किल है हमारे लिए, करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने अलग अलग यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर जिदमे भवा तत् तत् एवावगच्छत्व मम तेज अंश संभवम। भगवान बता रहे हैं कि अरे मेरे तेज का ही अंश है ये, इसलिए अगर हम अंश को देकर जलेंगे तो भगवान के ऊपर ही जल रहे हैं हम, इसलिए ईर्ष्या की जरूरत नहीं है। दूसरों की गुणगान सुनकर तुम भी ताली बजाओ, तुम भी उनकी गुणगान करो। अगर हम कर भी नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, तो बाहर कम से कम हम गुणगान कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, कम से कम उधर से चालू कर सकते हैं हम, उधर से। नेग्लेक्ट एंड नर्चर, किसको नकारना चाहिए, किसको पोषण देना चाहिए, नेग्लेक्ट अवर एनवी, नर्चर अवर भक्ति, भक्ति को पोषण दो और करपतवा जो है ईर्ष्या उसको नकारो, ऐसे बताते हैं। हाउ टू नेग्लेक्ट, दूसरे भक्तों के बारे में दोषारोपण मत करो, बोलते हैं, निंदा मत करो, पॉलिटिक्स मत करो। पॉलिटिक्स मतलब क्या है, अरे देखो तुम्हारे पास 30 लोग हैं, उस भक्त के पास सिर्फ 15 लोग हैं, फिर भी देखो हमारे लीडर ने उनके गुणगान किया, आपके नहीं किया है, मतलब क्या है, तो आपको पसंद नहीं करता, वो इनको पसंद करता है, इस तरह करना, ये पॉलिटिक्स है, मेरे कितने लोग हैं, उनके कितने लोग हैं, मेरे पास क्या डिपार्टमेंट दिया गया, उनके पास क्या डिपार्टमेंट है, किसको स्टेज में बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, किसको अभिषेक के लिए मौका दिया गया, किसको अभिषेक के लिए मौका नहीं दिया गया ये सब लोग देखते हैं, पॉलिटिक्स है, लोग इसको देखना है, मान सम्मान की अपेक्षा करना है, तो ये सब एक नहीं करना चाहिए, लोगों के पीछे बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी मन में अशुभ भावना नहीं आना चाहिए कि इसका टांग टूट जाए, इसका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ही ऊपर चल रहा है, ये थोड़ा रुक जाए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इसके बदले भक्तों की समृद्धि के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रशंसा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी, ऐसा बोलते हैं। ईर्ष्या के लिए हमारे मन को नहीं सुनना चाहिए, और इसके बदले गुरु और कृष्ण को सुनना चाहिए, बस गुरु कृष्ण की बात सुनो, मन की बात मत मानो। परम पूज्य नवनीत महाराज बोलते थे, मलिन मन का बात सब बेकार है, बोलते थे वो, मलिन मन का बात सब बेकार है, हरिनाम ही आधार है। महाप्रभु ऐसा ऐसा बताते थे, उसका मतलब मलिन मन की बात मत सुनो, बड़ा बदमाश है वो, मलिन मन बड़ा बदमाश है, उसकी बात मत सुनो, गुरु और कृष्ण की बात सुनो, ऐसे बताते हैं। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, ऐसे बताया गया है। मतलब अरे बहुत कुछ सेवा बचा है करने के लिए, उस सेवा के ऊपर ध्यान दो बेटा, ध्यान मत दो मलिन मन के ऊपर, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मलिन मन के ऊपर ध्यान दोगे तो समय की भी बर्बादी, ईर्ष्या भी बढ़ेगा, और उसको नकारो और सेवा और नाम जप, शास्त्र की श्रवण अध्ययन और गुरु कृष्ण की उपदेश इत्यादि के ऊपर ध्यान दो, इस तरह बताया गया। हमेशा सतर्क रहो, अपराध वैष्णव अपराध में मत जुनो, कभी मत अपराध मत करो, विजिलेंट रहो, ऐसे बताते हैं।
NV का मतलब नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसे अनेक भक्त लोग बोलते हैं NV, नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हरे कृष्ण मतलब हर क्षण हम कृष्ण भावना भावित रहे हम। या प्रार्थना करो भगवान को, ऐसा बताया गया है। प्रार्थना करने से शक्ति मिलता है हमको। कभी कभी हम ईर्ष्या आता है मन में, तो भगवान के शिव विग्रह के समक्ष आकर खड़े हो जाना चाहिए, सर झुकना चाहिए, रोना चाहिए। हे भगवान, वो भी अच्छा भक्त है, उसको देखकर मैं ईर्ष्या क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना पतित हूँ, मैं माफ कर दीजिए आप मुझे। इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। हाँ? और इधर देखिए, फिर भी अगर हम ईर्ष्या को छोड़ नहीं पाते हैं, क्या करना चाहिए? कम से कम मन में जो है उसको बाहर मत निकालो, मन में जो विष है उसको बाहर मत निकालो, अंदर ही अंदर उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करो, ये बात है। वर्क ऑन इट टिल यू मेक इट। तो इस तरह ईर्ष्या के बारे में हम लोग समझ गए अभी। आप जब दूसरे लेक्चर लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें आपको ड्रामा भी मिलेगा आपको देखने के लिए है, और ड्रामा देख सकते हैं। तो चौपाटी के भक्तों को दिया था मैंने, वो लोगों ने इंग्लिश में बहुत बढ़िया ड्रामा दिया है, मैं वो भी आपको देता हूँ लिंक उसका भी है। तो ये एक ड्रामा जो लिखा था मैंने उनके पास दिया था, वो ब्रह्मचारी लोगों ने एक्टिंग किया है, मैं वो आपको वो भी लिंक दे देंगे आपको, उसको भी आप सुन सकते हैं। और लास्ट वाला है डिपेंडिंग ऑन प्लान ऑफ गुरु एंड कृष्णा। ये गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर रखना, इसका खास मतलब है कि हम लोग मनमानी नहीं करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, खास निर्णय लेते समय। हम ऐसा नहीं कि हम जैसे अगर किसी को विवाह करना हो, माता पिता को इन्वॉल्व करते हैं, और वो स्त्री और पुरुष इनके परिवार में उनके बारे में पूछताछ इत्यादि करते हैं। अचानक कोई विवाह नहीं करेगा किसी के साथ भी। अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो अचानक आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाएंगे, थोड़ा पूछताछ करके उसके बाद जाते हो आप, है कि नहीं? इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में गुरु और हरि गुरु वैष्णवों के मार्गदर्शन में हमें ये करना चाहिए, निर्णय के सब लेना चाहिए। भगवान कृष्ण भी इनसे कंसल्टेशन करते हैं उद्धव जी से, और कंसल्टेशन करके ही वो करते हैं। एक मिनट। हाँ, यही बात है। इधर देखिए एक दिखाया गया, विम्सिकल माइंड ड्राइव्स अस मैड। तो मतलब विम्सिकल का मतलब है मनमानी है, मनमानी को छोड़ना चाहिए बताया गया। तो ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा इसको। जैसे कभी कभी हम पूछ कर ही करना चाहिए, जब हम बोलते हैं लोगों को बुरा लगता है, लोगों को ये क्या हम छोटे बच्चे हैं क्या, हम बड़े हो गए ना क्या, निर्णय हम खुद ले सकते हैं क्या, ऐसे लोग पूछते हैं। देखिए कुछ कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरे ऊपर जो वरिष्ठ भक्तों को पूछ कर ही करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, मेरे हाथ पैर ये लोग बांध देते हैं, हमको फ्रीडम नहीं देते हैं, स्वतंत्रता नहीं देते हैं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। ये गलत बात है। देखिए प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बोला, इफ़ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, अगर आपको पैसा मिलेगा तो किताब छापो, इतना ही उन्होंने बोला। लेकिन उसके अंदर कितना प्रभुपाद जी को फ्रीडम मिला, आप समझते हैं ना। प्रभुपाद उनके गुरु ने नहीं बोला कि यही किताब छापना चाहिए, तुम यही टाइटल होना चाहिए, अंदर इतने पेजेस होने चाहिए, किन किन विषय के ऊपर आपको करना चाहिए, सब नहीं बोले गुरु। उसका मतलब है ये इंस्ट्रक्शन के अंदर फ्रीडम है। तो आदेश दिया जाता है, उसके अंदर भी थोड़ा फ्रीडम होता है। जैसे हम ब्रह्मचारियों को भेजते हैं कुछ कॉलेज में प्रचार करने के लिए, तो जाते हैं जब जाते हैं उधर जाकर उस एरिया में किस तरह प्रचार करना है, उसके लिए बहुत कुछ फ्रीडम है उनको। इस तरह हर एक डिपार्टमेंट में, अगर आपको किचन का हचौड़ी बनाए, आपको किचन में मेनू शायद हो सकता है कि फेस्टिवल मेनू आपको फिक्स करके देते हैं, लेकिन उसको कैसे बनाना और अच्छा बनाना, उसमें फ्रीडम है बहुत ऐसे। तो आपके सुपीरियर्स माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे आपको, लेकिन हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ आपको, अगर आपके पास एक आइडिया है, मत है जो 120% सक्सेस है, वो आइडिया है, आपके सीनियर का आइडिया है वो 70% पक्का है आइडिया, तो आप जाकर उनको बोलोगे प्रभु जी आपका 70% है, हमारा 120% है, हमारे पास ऐसे एक आइडिया है हमारे पास,
इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा हट जाइए, हम करके दिखाएंगे आपको। ऐसा अगर कोई जूनियर बोलेगा ना, तो सीनियर जूनियर के बीच में ये हो जाता है, मतभेद हो जाता है। बाद में वो सीनियर क्या करेगा, मेरे ग्रुप में ये बड़ा अहंकारी है, इसलिए मैं अच्छा मौका जब चांसेस आता है उसको नहीं देगा उसको, इसलिए टीम को ही नुकसान होता है। इसलिए एक जूनियर वक्त को वरिष्ठों से वरिष्ठों के साथ सेवा करते समय ये अथॉरिटी सबऑर्डिनेट नाम के एक टाइटल में बहुत विस्तारित रूप से मैं बताऊंगा इसको उस समय। लेकिन अभी इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये कुछ एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं जितना मेरे कनिष्ठों से कोऑपरेशन की अपेक्षा करता हूँ, उतना ही कोऑपरेशन मेरे ऊपर के लोगों को मुझे देना चाहिए, ये सोचना चाहिए। देखिए हिरण्यकशिपु कितना बड़ा मूर्ख था, वो बोला प्रहलाद को, प्रहलाद सारी दुनिया मेरा नाम दे रखा है, ओम हिरण्यकशिपुवे नमः, तुम क्यों मेरा नाम नहीं ले रहे हो? हाँ? इस तरह उन्होंने ये क्या डराया प्रहलाद को। हाँ? देखिए वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा अथॉरिटी हूँ, मेरा शरण आओ तुम, लेकिन वो शरण नहीं जा रहा है विष्णु की शरण, खुद ही, वो खुद ही नास्तिक है, विष्णु के विरुद्ध है। इस तरह कुछ कुछ लोग, हम लीडर होकर अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमारे जूनियर हमको फॉलो करें, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। इसलिए डिपेंडेंस का मतलब क्या है, हरि गुरु वैष्णव के ऊपर विप्र धर्म अच्युत आश्रया, ऐसे भागवत में आता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के मन में एक विचार आया, मैं राजस्व यज्ञ करूं, करके कृष्ण को गुणगान करूं ऐसे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पूछ लो, वेद व्यास से पूछा, उन्होंने धौम्य ऋषि से पूछा, कृष्ण से ही पूछ लिया। सब लोगों ने बोला कि तुम्हारा अच्छा आइडिया है, तुम्हारे मन में लेश मात्र भी फ्रूटी मेंटालिटी नहीं है। फ्रूटी मेंटालिटी का मतलब है फलाकांक्षी नहीं हो तुम, है? तुम तो निरपेक्ष भक्त हो, है? तुम शुद्ध भक्त हो, इसलिए कृष्ण की गुणगान के तुम कर सकते हो। फिर भी अनेक ऋषि मुनियों को पूछा उन्होंने, ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने नाम यश बढ़ाने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसे उन्होंने सोचा। इस तरह आप देख सकते हैं, युधिष्ठिर से सीख सकते हैं कि वो कंसल्ट करके ही उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया उन्होंने, ऐसे है। इस तरह हम भी लोग इसी के अपने जीवन में भी आपके सीनियर अगर बोलता है कि क्या प्रभु जी बार बार छोटे छोटे चीज के लिए मेरे पास आते हो, आप ही डिसाइड करो, बोलता है तो ठीक है, कुछ विषयों में आपको फ्रीडम दे दिया उन्होंने, नहीं तो कंसल्ट करने का आदत बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बाद भी अपने गुरु के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछा, किव मंत्र दिला गोसाई कि बता रबल, जपिते जपिते होइला पागल, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, बोला कि गुरु जी अभी मेरे आंखों से अश्रु बह रहा है, मेरे रोम कड़े हो रहे हैं, मेरे शरीर कांप रहा है, ये क्या हो रहा है मैं हरे कृष्ण जप करते समय? हाँ? गुरु जी ने उनको आलिंगन दिया, बोला कि हे बच्चे, तुमको सही रिजल्ट निकला है, तुमने अच्छी तरह नाम लिया है निरपराध होकर, इसलिए प्रेमा भक्ति जग गया है तुम्हारे हृदय में अभी, है। और इस तरह करते जाओ, दिव्योन्माद बढ़ता जाएगा, है। यही प्रक्रिया है, यही हर एक को करना चाहिए। इस तरह शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे बोलकर गुरु ने उनको भेजा। मतलब प्रेमा प्रेमा भक्ति के स्तर पर भी अपने गुरु को कंसल्ट किया उन्होंने, हाँ, कंसल्टेशन किया, ये सीखने लायक चीज़ है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, सीनियर जूनियर के बीच में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सीनियर सोचता है कि मुझे इन्वॉल्व नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, इस तरह से सोचते हैं। इसलिए हम लोग डिसीजन वरिष्ठों के साथ पूछ कर लेना आवश्यक है, यही बात है। तो अभी 20 मिनट हमारे पास, अभी आपसे कुछ पॉइंट्स लेंगे, हम अभी सुनेंगे। कोई बोलना चाहते हैं कोई? दर्शन तो बोला तो कुछ हरे कृष्णा, दया सिंह बोला तो प्रॉब्लम है। आलोक चैतन्य बाबा पूछना करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। प्रभु जी, आपने बोला कि वो जो एग्जाम्पल दिया कि भक्त होने के बाद धोखा नहीं देना चाहिए, ये 100% एकदम राइट है ये। और इसके बारे में एक एग्जाम्पल है, बाकी लोगों की तरफ देखने का लोगों का जो अलग रहता है, और हम लोग जो भक्त लोग हैं, जो कंठी माला पहनने वाले जो है, उनकी तरफ देखने का उनका पूरा अलग रहता है। तो हमने भी ऐसा करने का चालू किया, गलत क्या है, तो उनका हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और उनको बराबर ये नहीं हो जाएगा।
करेक्ट, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि अगर अभी अभी पिछले साल नहीं, कुछ सालों के पहले आप लोग जानते हो मुंबई में ये जो थे ना, ये होटल ताज करके होटल में ये कुछ चोर लोगों ने, टेररिस्ट लोगों ने होस्टेज में रखा कुछ पाश्चात्य देश के लोगों को, हाँ, इस तरह का। और ये टेररिस्ट लोगों ने क्या किया, कुछ लोग वो पुलिस के कपड़े पहन लिए, खाकी खाकी, हाँ? ये पहनकर पुलिस स्टेशन में जाकर बाहर खड़ा था पुलिस वैन, उसमें बैठ गए 3-4 टेररिस्ट और पुलिस के वैन को लेकर जा रहे हैं ये लोग, हैं? तो पुलिस लोग में कंफ्यूज हो गया, कौन पुलिस है कौन चोर है उनको पता नहीं चला उनको, हैं? बाद में पकड़े गए, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, अगर चोर पुलिस के ड्रेस पहनकर कुछ काम करेंगे तो दुनिया में बहुत हल्ला हल्ला गुल्ला मच जाता है। इसी तरह से हम लोग तिलक पहने हैं, कंठीमाला पहने हैं, भगवान के दिए हुए जो वैदिक संस्कृति कपड़े पहने हैं, तो लोगों का अपेक्षा होता है कि हम सही ढंग से व्यवहार करें, हाँ? लेकिन अगर हम लोग बाहर की दुनिया में जो होता है गलत चीज़ होता है, इस तरह का व्यवहार करेंगे, उससे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि इनको शिकायत कर सकते हैं कि नहीं, अपराध है कि नहीं, लोगों को चक्कर आ जाता है वो, हाँ? इसलिए लीडर लोगों को बहुत सावधानी से देखते रहना चाहिए कि हमारे समूह में सब ठीक चल रहा है क्या, अ, इसलिए प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। ट्रेनिंग अच्छा होता है तो हम हमारे समूह को सही स्तर पर ला पाएंगे हम। थैंक यू, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर पॉइंट्स बताए आपने। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम प्रचार करते हैं तब कुछ कुछ डिवोटीज उसका निंदा करते हैं और हमारा लेग पुलिंग करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तभी क्या होता है, न्यू प्रीचिंग विच हैज स्टार्टेड, तो उसके बाद कभी कभी उसका इम्प्रेशन गलत पड़ जाता है लोगों पर और नेगेटिव प्रीचिंग हो जाता है कभी कभी, तो जो आने वाले अच्छे ये निंदा करने वाले नए लोग हैं, नहीं तो कम्युनिटी के भक्त हैं। हाँ, उसका हमें पहले सोचना चाहिए इसका कारण क्या हो सकता है। एक कारण हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे तो माता पिता बीवी बच्चे उनको टाइम नहीं देते, हमेशा प्रचार 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 में के पीछे भाग रहे हो तुम, थोड़ा इतना ज़्यादा प्रचार मत करो, पहले थोड़ा ध्यान दो, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, हाँ? और कुछ लोगों को मन में ईर्ष्या होता है कि अरे ये जूनियर है, इतना छोटा है और इतना बढ़िया प्रचार चल रहा है इसका, इतने लोग आ रहे हैं इसके कार्यक्रम में और हम कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में इतने लोग नहीं आते हैं। इसलिए ईर्ष्या 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 के कारण भी कुछ लोग बोल सकते हैं, वो भी संभावना है। तो अभी हम बता रहे थे कि हमको ईर्ष्या छोड़ना चाहिए। अगर दूसरा हमारे से ईर्ष्या कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी सीखना आवश्यक है। हमें पता चल रहा है कोई हमारे ऊपर ईर्ष्या करके कुछ बोल रहा है, हाँ? हम एक वरिष्ठ भक्त को बोलना चाहिए जाकर, हाँ? हमारे काउंसलर ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरे कान में पड़ा है अभी तक, वो 3-4 लोगों के पास मेरे बारे में बदनामी किया है उसने, हैं? आप थोड़ा ज़रा उनको थोड़ा समझा दीजिए। तो आपके काउंसलर उनके काउंसलर के साथ बात कर लेंगे, हाँ? उनके काउंसलर को बोलेंगे कि प्रभु जी आपका वो कर रहा है, क्यों कर रहा है पता कीजिए आप। उनके काउंसलर प्रेम से उनको बुलाकर पूछेंगे कि क्यों आपने इस तरह बोला, हाँ? तो आपको या तो समाचार पता चल जाएगा किसी कारणवश बोल रहा है वो, हाँ? नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि अरे मेरे काउंसलर तक आ गया न्यूज़, आगे जाकर मैं चुप रहूँगा, बोलूँगा नहीं, तो चुप हो जाएगा वो। करेक्ट है ना? या इज़ इट क्लियर? थैंक यू या। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करेंगे? अच्युत मोहन प्रभु, शक्ति प्रभु आपका अनम्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। वो नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है बोल रहे हैं वो। हाँ या टेक अनदर वन। अच्युत मोहन प्रभु, कृष्णा, प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए 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 बोलिए। प्रभु जी बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से आज का मार्गदर्शन था और किस तरह एक साधकों ने
और लीडर ने किस तरह बर्ताव करना चाहिए अतिथि के साथ, वैष्णव के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत मार्गदर्शन है और ये हर सेंटर में इसका एक लेक्चर होना चाहिए, ये मेरी एक आशा है। और आप में इसमें सबसे मेरे को अच्छा लगा कि गुरुदेव कहते हैं कि प्रचार मत करो, आकर्षित कर लो। यानी कि हम प्रचार से उन लोगों को हम आकर्षित करेंगे लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। हमारा बर्ताव, हमारा आचरण इसी तरह करो कि उनको तुम पकड़ के रखेंगे। ये बहुत मुद्दा मेरे को अच्छा लगा। बहुत थैंक यू, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। और इसके साथ जुड़ा हुआ जो 2-3 लेक्चर्स हैं, जो SRCGD, इनके ऊपर जो मैंने प्रवचन दिया है, जो हमारे यूट्यूब में है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें उसको बहुत एग्जॉस्टिवली अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी हो अपने सेवा में, ये लेक्चर सुनने में तकलीफ हो सकता है आपको, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोग सुन लेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको, क्योंकि उधर भी इस तरह के अनेक उदाहरण दिया मैंने उधर भी। थैंक यू। और कोई? धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्णा। बहुत अच्छा आपने आज सब्जेक्ट मैटर किया। प्रभु जी, ये जैसे आप केयरिंग में बता रहे थे और उसके बाद आप ग्लैड, जिसमें कि दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना, उसमें बता रहे थे। तो इसमें बहुत प्राकृतिक है कि एक दूसरे का वैल्यू समझना, महत्व समझना और एक दूसरे का के साथ संबंध अच्छा रखना, ये सार है। तभी हम केयर करेंगे और तभी हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो ये प्रभु जी कैसे लीडर्स को आपस में समझना चाहिए, स्पेशली जब वो जैसे काउंसिल मेंबर हैं या एक ही कमेटी, एक ही इक्वल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो एक दूसरे से अच्छा संबंध बनाने के लिए उसमें निवेश करना, उसमें प्राथमिकता देना, इसके बारे में कैसे एक लीडर को समझना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए एक दूसरे से संबंध में? इसके लिए 3 चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम जैसे जब पुणे में कर्नाटक के प्रभु हैं, उनका क्लास होता है, वो औरंगाबाद को ये क्लास देते हैं जो गुरुवार सुबह देते हैं। उसके बाद शुक्रवार शाम को कुछ भक्तों के लिए, खास भक्तों के लिए कार्यक्रम है। इस तरह शनिवार को भी भागवतम है, तो संडे को भी भागवतम स्टडी सर्कल है। इस तरह उनके पास 3-4 कार्यक्रम है, उनके कम्युनिटी मेंबर्स को करते हैं और ज़्यादातर उनके कम्युनिटी मेंबर्स अटेंड करते हैं। इसमें से कम 2 नहीं तो 3 अटेंड करते हैं वो लोग 4 में। हाँ, तो इसके कारण क्या हो गया, वो लोग भागवत के अलग अलग सेक्शंस अच्छी तरह सुन लिया, गजेंद्र मोक्ष, जैसे अजामिल उपाख्यान, जैसे प्रहलाद चरित्र, फर्स्ट कैंटो इत्यादि। तो भक्त लोग आकर सुनकर भागवत को सुनने के बाद एक तरह का उनका दृष्टिकोण बनता है भागवतम सुनने से। ये पहला चीज़ है। भागवतम जो अच्छी तरह श्रवण किया है, वो लोगों का बर्ताव जरूर बदलता है, उसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। ये पहला है। और दूसरा है, हमारे जो लोगों में हम त्रुटियां दिखता है हमको कि कमेटी मेंबर्स हैं और उनको थोड़ा सुधार लाना चाहिए। अनेक बार ये इसका मूल कारण होता है दे डोंट नो, उनको मालूम नहीं है कि किस परिस्थिति में कैसे हमें डीलिंग करना चाहिए। ये सिर्फ एक शिक्षा की जरूरत है, जैसे करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग, ऐसे एक टॉपिक है। हमें करेक्शन देना चाहिए, लेकिन किसी को दुखित किए बिना करेक्शन देना चाहिए, कैसे देना उनको मालूम नहीं उसके बारे में। इसी तरह अनेक बार, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे कमेटी में मीटिंग जब होता है, ये एक वक्त है, वो उनके डिपार्टमेंट में एक डिसीजन लिया उन्होंने, और कांग्रेशन को सीधा फ़ोन करके बोल दिया कि इस तरह हम करने वाले हैं, और बाकी कमेटी मेंबर्स को बोला नहीं उन्होंने। ये अकेले उन्होंने बोल दिया, कमेटी में पास नहीं किया उसको। पास किए बिना उन्होंने कांग्रेशन के लीडर्स को बोल दिया, और कांग्रेशन लोग फेस्टिवल के दिन आ गए और नया चीज़ वो लोग लागू करना चाहते थे, तो कमेटी मेंबर्स को चक्कर आ गया। बोला कि प्रभु जी, इतने सालों से ऐसे करते आए हैं, आज क्यों आप अचानक आप लोग बदलना चाहते हैं? वो बोले कि प्रभु जी, मंदिर से फ़ोन आ गया हमारे लीडर से, वो भी एक मेंबर है कमेटी का। तुरंत सब लोगों ने पकड़ा, उसका कान पकड़ा, है प्रभु जी आपने क्यों इस तरह से सबको बोल दिया? प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, मैंने सोचा कि कमेटी मेंबर्स मना नहीं करेंगे, ऐसे में सोचकर मैंने बोल दिया, अस्यूम कर लिया उसने ऐसे। तो अभी उसको ये मालूम नहीं होता है उसको। तो इसके कारण क्या हुआ, बाकी कमेटी लोगों ने बहुत दुखित हो गए, तो कमेटी मेंबर ने मना किया उनको, आज इस तरह का नया पॉलिसी हम लागू नहीं कर सकते हैं बोला। तो इसको बुरा लगा कि आप लोग इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो ऐसे, तो उनके बीच में मनमुटाव हुआ, समझा ना आपने।
इसका मतलब ही जस्ट डजंट नो द प्रोटोकॉल, क्या करना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं अभी हैदराबाद में, मेरे पास एक 5 मेंबर्स हैं, 5-6 मेंबर, 5 मेंबर्स हैं, कोर कमेटी बोलते हैं उसको, कोर कमेटी है। कुछ भी जनता पूछता है मुझे सीधा फ़ोन करके, मैं तुरंत उनको ईमेल भेज दूँगा कि ये 5 लोग, आप लोग निर्णय लो उसके बारे में, हैं। और ये लोग ही सब चर्चा करेंगे, आपस में आएँगे और वो बाद में मुझे पूछेंगे, प्रभु जी हमने ऐसा आइडिया निकाला है, आपका मत क्या है? वो लोग मुझे पूछकर फाइनल करेंगे और अनाउंसमेंट भी उनको ही मैं बोलता हूँ, आप ही अनाउंस करो, हैं। तो दे आर द वन प्रोसेसिंग इट। अगर मैं इनको इन्वॉल्व नहीं करूँगा तो बाद में तकलीफ होगा, यू अंडरस्टैंड ना। तो ऊपर जो प्रेसिडेंट कोई होता है, उनके बीच में कमेटी भी है, अनेक बार ये लोग देखते हैं कि हमको पूछे बिना इन्होंने सीधा कुछ डिसीजन ले लिया ऐसे, उससे प्रॉब्लम होता है। इस तरह कमेटी मेंबर्स भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये भी नहीं लेना चाहिए। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए। इसी तरह है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, अनेक लोगों को मालूम है, राशि मैट्रिक्स करके एक मैट्रिक्स है, RACI। आर का मतलब है ये सेवा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डू सर्विस। अगर ये सेवा हुआ नहीं तो किसका कान पकड़ना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल है, आर। और ये का मतलब है अकाउंटेबल। ठीक है, ये व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन इसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखना चाहिए, अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी। और सी का मतलब है कंसल्ट। ये इन लोगों को कंसल्ट किए बिना नहीं करना चाहिए, इनको कंसल्टेशन करना चाहिए ऐसे। और आई का मतलब है चौथा लोग, उनको कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करो बस, ये हो गया करके इन्फॉर्म करो, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको मालूमात होना चाहिए। इस तरह जैसे कभी कभी होता है, मेरा ये एक प्रोग्राम मैं डाला हूँ कैलेंडर में, बाद में और कुछ आ जाता है, इसको काट कर 3 दिन के बाद डालता हूँ। तो अगर मैं कैलेंडर में कर दिया तो वो लोग ने इन्फॉर्म भी करना होगा, अगर इन्फॉर्म नहीं किया उनको पता नहीं चलेगा, है ना। इस तरह RACI बोलते हैं इसको, राशि मैट्रिक्स ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये सब सीखेंगे हम भविष्य में भी, इसके बारे में और सीखेंगे हम, उदाहरण भी दिखाएंगे हम ऐसे। और दूसरा चीज़ है, कभी कभी लीडर के अंदर बहुत उत्साह होता है, सबको बुलाता है, आ जाओ सब, हमें ऐसे करना चाहिए, किताब वितरण करना चाहिए, प्रभुपाद ये चाहती वो चाहते, 2 घंटा का मीटिंग होता है। अब उसके बाद सब बोलेंगे प्रभुपाद की जाए करके चले जाएंगे, क्योंकि उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। कभी हम देखते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू इट, बाय व्हेन, क्या हमें करना है। अभी मीटिंग के एंड में निर्णय लिया हमने क्या क्या करने जा रहे हैं अभी प्रभुपाद की बुक वितरण के लिए, कौन कौन करेंगे और किस डेडलाइन, किस समय के पहले पूरा करेंगे। ये सब चर्चा किए बिना अनेक बार मीटिंग होता है, तो उसके कारण लोग क्या बोलते हैं, अरे मीटिंग से कुछ लाभ नहीं होता है, ऐसे घंटों घंटे समय की बर्बादी है, इसे बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को मीटिंग लेते समय, किसी भी मीटिंग हो, उसके एंड रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू इट, बाय व्हेन, क्या करना चाहिए, कौन करेगा और किस समय के पहले करेगा वो ये उसका मतलब मीटिंग सक्सेसफुल है वो, और उसको फॉलो भी करना चाहिए इसे। तो आई टोल्ड यू 2-3 एग्जांपल्स नाउ, क्यों इस तरह भक्तों के बीच में। तो मैंने बताया, एक तो भागवतम की पठन, उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना चाहिए। दूसरा है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कैसे मीटिंग लेना, कैसे मीटिंग में भी हमने जैसे आप लोग अभी हाथ खड़ा किया उसके बाद ही आप लोग बोलते हैं, ये भी मीटिंग का एक प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं कि 8 लोग बैठ के बा 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 सब चिल्ला रहे हैं साथ में, किसी का आवाज किसी को सुनना ही नहीं दे रहा है कभी ऐसे होता है, तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, ऐसे हाथ खड़ा करना चाहिए, जब चांस दिया जाएगा तब बोलने का, और जब बाकी कोई बोल रहा है तो सुनने का। तो ये सब प्रोटोकॉल वगैरह सिखाना चाहिए भक्तों को, क्योंकि भक्त लोग कभी कभी जैसे ऑफिस में कंपनी में काम नहीं किया कुछ बड़े बड़े कंपनी में, तो ट्रेनिंग देने से, पहला है भागवतम ट्रेनिंग, दूसरा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और तीसरा है वैष्णव एटिकेट्स। वैष्णव एटिकेट्स सदाचार, जैसे पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज, उनका एक कोर्स है भक्ति सदाचार करके। तो ये सदाचार किताब कभी कभी हम सालों साल पहले पढ़े हैं, हम अभी छूट गया वो, लेकिन इस तरह रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए मंदिर में, भक्तों के साथ वैष्णव एटिकेट। तो वैष्णव एटिकेट तीसरा है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एटिकेट्स, वो दूसरा है, पहला है भागवतम स्टडी। ये 3 चीज करेंगे, बड़ा सुधार आ जाएगा, आप देख सकते हैं आप। ऑल राइट, थैंक यू। और एक ले सकते हैं, कृष्णा।
जी आज आपने बताया कि केयरिंग कैसे करना है, कि भगवान कैसे वैष्णव का केयर करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि नारद मुनि थे, तो उनका कैसे फीट वो वाइप करते हैं और उनको आसन देते हैं। सुदामा के बारे में बताया, अलग अलग आपने बताया कि कैसे हमें आशीर्वाद इकट्ठा करना है और भक्ति में प्रगति करना है। वो एक बहुत अच्छा लगा। और सेकंड आपने बताया था कि प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो पहले सन्यासी बने, कि जब वो सन्यासी रहे और कुछ सालों के बाद उनका पतन हो गया और उन्होंने शादी किया और वो डर रहे थे कि प्रभुपाद को मिलने के लिए। तो वो हिचकिचा रहे थे कि मैं प्रभुपाद को मिलूं नहीं मिलूं, प्रभुपाद क्या बोलेंगे। पर तभी उनका एक डिजायर था कि प्रभुपाद को मिलना है। तो प्रभुपाद को मिलते हैं और प्रभुपाद उनको देख के खुश हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आप भक्ति में जुड़े हो, 16 माला जप कर रहे हो और नियमों का पालन कर रहे हो, अच्छा है। वो अपने संन्यास ये हो गया, पतन हो गया, पर कुछ ये नहीं, आप भक्ति कर रहे हैं, उससे अच्छा लगा। तो उसमें से मेरे को एक अच्छा लगा कि प्रभुपाद ऐसे देखे थे कि उनका पतन हुआ है और कुछ फॉल डाउन होने के बाद भी उनको प्रभुपाद ने अच्छा ही बोला। नहीं तो जनरली हम लोग बाहर के इसमें देखते हैं कि किससे कुछ गलती होता है तो हम लोग उसको इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, आपने ऐसे क्यों किया, आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आपने ये ठीक से नहीं किया। तो प्रभुपाद ने उनके आचरण से हमें सिखा रहे कि हमें भक्ति में जोड़ना वो इम्पोर्टेंट है। भले कुछ पास्ट की वजह से वो बाहर निकले फिर से भक्ति में जुड़े, तो हमको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए भक्ति में। करेक्ट, करेक्ट। और इसमें मैं एक छोटा बात बताना चाहता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ब्रह्मचारी है, कांग्रेगेशन में एक लड़की है, अगर एक दोनों के बीच में कुछ आकर्षण हो, तो कांग्रेगेशन को पता चल गया, तो पता चलने के बाद कांग्रेगेशन चिल्लाता है, मंदिर के अधिकारियों को शिकायत करता है, तो तुरंत वो ब्रह्मचारी उतर गया आश्रम से और विवाह कर लिया इससे। तो उस समय क्या करना चाहिए अधिकारियों को, मैनेजमेंट के तौर पर उनको डांटना चाहिए और उसको कंडम करना चाहिए, इस तरह का गड़बड़ करना गलत है उसको, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रेम दिखाना चाहिए। हाँ, पर्सनली यू शुड शवर अफेक्शन वन ऑन वन एज अ वैष्णवा करके। लेकिन मैनेजमेंट के तौर पर जो भी प्रोटोकॉल है इस्कॉन में, उसके अनुसार उसको जो डांटना हो उसको डांटना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे गुरु महाराज से मैं ये बात सीखा। मैंने देखा कि जब एक्शन लेना होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, अभी ऐसे भक्त ने किया है, उसने गड़बड़ करने के बाद विवाह किया है, तो उसको 4-5 साल के लिए अनुमति नहीं है कुछ लीडरशिप के लिए मैनेजमेंट के तौर पर। लेकिन 5 साल के बाद अगर वो जुड़े रहता है तो उसको सेवा मौका मिलेगा लीडर बनने के लिए। वो मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके साथ ऐसे बर्ताव करना चाहिए ताकि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए उसके साथ। तो ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर सब भक्त लोग उससे प्रेम से व्यवहार करते हैं, वो जुड़े रहेगा, वो छोड़ कर नहीं जाएगा वो। और मैनेजमेंट तरफ से जो एक्शन लिया गया वो समझ लेगा कि गलती मेरा था, इसलिए मुझे 5 साल के लिए पदवी चला गया, मेरे गलती के कारण इस तरह हुआ, मंदिर को मैं कोस नहीं सकता, ऐसे वो समझेगा। करेक्ट है ना? थैंक यू। अभी 4 बजने जा रहा है, 1 ही मिनट बचा है, और कुछ हार जाए क्या ऊपर किसी का? एक हाथ है। दीनदयाल प्रभु बोलिए यार, दीनदयाल प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। एक्चुअली हमारे जितने भी डाउट्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, आपके क्लास में स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली सब आंसर हो जाता है विद सॉल्यूशंस आल्सो। सो वी फील वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका एक कुछ प्रश्न था जो जवाब नहीं दे पाया मैं पिछली बार, करेक्ट है ना? यस प्रभु जी, मैं वही पूछने वाला हूँ प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, आप जैसे ट्रेनिंग के ऊपर काफी आपने स्ट्रेस किया प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज हम कई बार फेस करते हैं कि जब इन्हीं डिवोटीज होते हैं और हम उनको ट्रेनिंग, जैसे आपने बताया भागवतम क्लासेस में, हम उनको क्लासेस में वैल्यूज का भी ट्रेनिंग देते हैं। और कई बार पर्सनली जब कोई कुछ गलती करता है तो कभी उनको गुस्से में हम डांट भी देते हैं या फिर उनको करेक्ट भी करते हैं। तो जी इसके बीच में सही बैलेंस क्या होना चाहिए? एक तो सिचुएशन ये है कि कोई गलती कर रहा है एंड वी टॉलरेट इट एट दैट मोमेंट, और हम उसको बाद में किसी फोरम में उसको इन अ वैल्यू बेस्ड या इनको प्रिंसिपल के तरीके से हम सिखाएं। एक्चुअली करेक्शन करने के लिए भी
टाइम देखना चाहिए हमको करेक्शन के लिए भी। कब किया जा सकता। आपने पूछा कि क्या छोड़ देना चाहिए, नहीं तो करेक्शन करना चाहिए, दोनों के बीच वाला भी है। दोनों के बीच में क्या है, एक उदाहरण दूंगा आपको। एक पिताजी थे, उनका जो छोटा बेटा था, उन्होंने देखा कि पड़ोस का बच्चा आया है और वो पड़ोस का बच्चा एक खिलौना मांग रहा है इससे। इसके पास 3-4 खिलौना है इसके पास, ये पड़ोस के बच्चों को नहीं दे रहा है, तो नहीं दूंगा बोल रहा है वो। तो पड़ोस के बच्चे बार बार मांग रहे हैं, एक दे दो, एक दे दो, ये तो नहीं तो वो दे दो, मांग रहे, वो दे नहीं रहा। पिताजी ने बेटे को देखा, बेटा तुम्हारे पास 4 है ना, एक दो उसको, बोलता है। वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दूंगा बोल रहा। पिताजी ने बोला, बेटा मैं तुमको लॉलीपॉप दूंगा, अगर तुम ये खिलौना उसको दो तुमको लॉलीपॉप मिलेगा, ठीक है। तो बेटा बोल रहा है, लॉलीपॉप नहीं चाहिए पापा मुझे, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मैं चारों में ही रखूंगा, ऐसे बोल रहा हूँ। पिताजी बोलते हैं, ए तुम अभी एक खुद ही दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ से छीन कर उसको दे दूंगा। ऐसे थोड़ा डराते हैं पिताजी। बच्चा बोलता है, नहीं मैं नहीं दूंगा, आप क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसे बोल रहा है बच्चा। तो पिताजी क्या करते हैं, उधर उसके पास जाते हैं, खींचते हैं उससे एक खिलौना, वो जोर से करके चिल्लाता है जोर से, तो खिलौना दे देता है। तो उसकी माता जो भागती हुई आती है, बोलते अरे बच्चे को क्यों रुला दिया आपने, क्या किया, क्या पिटाई किया आपने? वो बोलता नहीं पिटाई कुछ नहीं किया, 4 खिलौना लेकर बैठा है, ये खिलौना लेकर पड़ोस के बच्चे को दिया, गलती क्या है? इसको सीखना चाहिए, शेयरिंग, इस तरह का बंटवारा करके जीवन जीना सीखना, बचपन से सिखाना चाहिए, नहीं तो बड़े होकर हिरण्यकशिपु जैसे बनेगा ये। ऐसे बोल रहे हैं पिताजी। लेकिन माताजी जो है, वो अपने पति को बुलाया, दूसरे कमरे में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, बोला कि देखिए बच्चे को वैल्यू सिखाना हो तो एक ही रात में, एक ही दिन में आप सिखा नहीं पाओगे। अगर आपको ये शेयरिंग वैल्यू सिखाना हो तो क्या करो, अभी छोड़ दो बच्चे को, उस दूसरा पड़ोस का बच्चे को आप बाहर लेके जाओ, उनको कुछ लॉलीपॉप दो, मिठाई दो, वो शांत हो जाएगा वो बच्चा। उसके बाद अपने बेटे को पार्क में लेके जाओ, कुछ मंदिर में जाकर गोविंदा से कुछ कुकीज़ ले लो, भगवान के प्रसाद। पार्क में जाकर जो भिखमंगे लोग आते हैं उनको एक एक कुकी देने के लिए बोलो, इस तरह देने का आदत पड़ जाएगा उसको। बेगर्स को देने से बेगर्स थैंक यू बोलेंगे, इसको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे बच्चा सीख लेगा। लेकिन ये सही टाइम नहीं था, आपने गलत टाइम पर करेक्ट कर दिया उसको, ऐसे पत्नी ने बोला। तो पति को भी लगा कि हाँ सही था, अभी मैंने उसके साथ ऐसे व्यवहार किया तो मुझे देख कर ही उसको घृणा होता है उसको, है अच्छा नहीं, बच्चे को पिता के ऊपर घृणा होना अच्छा नहीं है। तो वो भी समझ गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर करेक्शन, करेक्ट है ना। इसी तरह सही करेक्शन का मतलब है, कभी कभी हम देखते हैं कुछ त्रुटि मन के अंदर रखते हैं, बाद में जब समय आता है एक वक्त वो अकेले हमें बुलाकर प्रेम से उनको समझा देते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को मेंटेन करो और बाद में सही टाइम पर उसको बताओ। द राइट टाइम एंड करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्शन के ऊपर एक पूरा क्लास है, तो उसमें आप लोगों को और भी समझ में आएगा। ये 40 टॉपिक्स है ना जो मैंने बनाए हैं, बहुत सालों के बाद ये 40 टॉपिक मैंने फाइनलाइज किया है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स थे और कुछ टॉपिक्स को जोड़कर एक ही टॉपिक के अंदर डाला है मैंने। तो 40 टॉपिक के अंदर आपके सब इस तरह के प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। यू ऑल गॉट द सिलेबस ऑल्सो, यू गॉट द फुल सिलेबस, आपको मिल गया। उसमें एक टॉपिक आप देखेंगे, करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग, वो टॉपिक आप देखेंगे। There I will discuss more. I'll tell more about this. Okay? Thank you very much. Thank you. श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज मैं भूल गया आपको बोलने के लिए, ये 5 टॉपिक होने के बाद हम एक परीक्षा लेने वाले हैं। वो परीक्षा कैसे होगा, उसके लिए आपका गुड न्यूज है। आपको गुड न्यूज क्या है, ये ओपन बुक टेस्ट होगा, ये क्लोज्ड बुक नहीं है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अभी आपने जो सुना 5 लेक्चर हो गया ना अभी, करेक्ट? अभी 5 हो गया। 6 आर डन। नहीं, एक्चुअली पहला वाला सिलेबस में नहीं है, जो नंद बाबा और वो सब मिले ना, कृष्णा और बलराम को वृंदावन लेके जाना वाला, वो सिर्फ सैंपल था, वो सैंपल के लिए किया मैंने वो एक। हाँ, उसके आगे से सिलेबस चालू होता है। तो 5 हो गया अभी। 5 होने के बाद एक परीक्षा कैसे होगा,
हर लेक्चर में हर 15 मिनट का एक क्वेश्चन होगा। 15 एवरी 15 मिनट्स देयर विल बी वन क्वेश्चन। अगर आपने 2 घंटा सुना है उसका मतलब 8 क्वेश्चंस होगा। उसका मतलब 5 टॉपिक के लिए कितना होगा? 40 क्वेश्चंस। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये 1-2 लाइन का आंसर होगा इसका, 1 or 2 लाइन्स, इतना ही छोटा प्रश्न होगा। सिर्फ इतना हम देखना चाहते हैं कि क्या आपने समझा कि नहीं। जैसे अगर एक प्रश्न है, वी कैन अट्रैक्ट पीपल बाय करिश्मा बट वी कैन होल्ड पीपल बाय कैरेक्टर। तो करिश्मा और कैरेक्टर में फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, तो आप अगर सुना आपने तो आप भर सकते हैं तुरंत। यू अंडरस्टैंड अमल कीर्तन प्रभु दिस वन? हाँ, लाइक दिस। इस तरह का छोटा प्रश्न है, इसलिए 8 प्रश्न भी हो, सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको, तकलीफ नहीं होगा आपको। और वो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रश्न है तो आप रिकॉर्डिंग को सुन भी सकते हैं आप। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर रेवतीपति प्रभु और अमल कीर्तन प्रभु बना रहे हैं। अभी प्रोसेस में है, अभी आने वाले 2-3 दिन में हम दे देंगे आपको। रेवतीपति प्रभु, आई हैव पुट अ वर्ड टू तोषण्यमय प्रभु ऑल्सो to help. I have told him he has some people who will help in making questions. So I will request अच्युत मोहन प्रभु also. अगर अच्युत मोहन प्रभु के ग्रुप में कुछ लोग, अगर हम एक एक प्रवचन अलॉट कर दिया उनको, उसमें से 8-8 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उनको, और बनाकर रेवतीपति प्रभु सबको व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे। ये आप लोग आंसर भर के वापिस उनको भेज देना। मैं आंसर करेक्शन करने के लिए भी कुछ टीचर्स अरेंज करने वाला हूँ पुणे में, क्योंकि कुल मिलाकर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हाउ मेनी? ओके ओके, अच्छा, रोज अटेंडेंस भी होता है? आई मीन हर क्लास में अटेंडेंस होता है? या करेक्ट, ओके। और ये भी रेवतीपति प्रभु और एक खास पॉइंट है, कभी कभी पिछले क्लास में मैंने देखा कि कभी कभी जनरल लोग भी कुछ लोग आए हैं। यू हैव टू सी दैट ऑल ऑफ देम आर टेकिंग सम मैनेजरियल सर्विस, बिकॉज दिस इज कॉल्ड माल्ट मीन्स मैनेजर्स एंड लीडर सर्विस। दे शुड हैव सम मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, लीडर, दे शुड बी पार्ट ऑफ TMC, दैट काइंड ऑफ थिंग, सो दैट all the managers get opportunity, and you can go through that. Yeah, and I have one more suggestion. I have one more suggestion that you can ये 5 सेशन हो गया अभी, इसमें जो अटेंडेंस मिला है उनका अटेंडेंस रखिए। अगर कोई सोचते हैं कि प्रभु जी आगे आने वाले सेशंस में मेरे पास टाइम नहीं है अभी अटेंड करने के लिए, आई वांट टू मिस समथिंग, देन उनका अटेंडेंस रहेगा अभी। बाद में व्हेन वी आर मेकिंग द एंटायर कोर्स 40 सेशंस है कुल मिलाकर, उसमें देन वी कैन गिव देम सम कंसेशन फॉर पर्सनल हियरिंग, देयरफॉर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. Because we will give a certificate at the end of 40 sessions. Yeah. Thank you. Srila Prabhupada ki Manchakal Pasna Devacha Patana Bhavane Vaishnava Namo Namah Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna.